हेलो एवरीवन, मेरा नाम संगीता है और जी सूट ट्रेनिंग के लिए मैं आपके साथ हूँ आज। और जी सूट जिसके जरिए हम ऑनलाइन क्लास दे सकते हैं बच्चों की, और ये केबीएस आरओ दिल्ली के जरिए हम सभी को और सभी स्टूडेंट्स को भी आईडी प्रोवाइड की गई है। और इसका इस्तेमाल हम कैसे करेंगे और ऑनलाइन क्लासेस कैसे ले सकते हैं, बच्चों को मटेरियल टेस्ट वगैरह कैसे देना है, क्लास कैसे क्रिएट करना है, तो बेसिक चीजें आज मैं आप लोगों को बताऊंगी। अगर आपको कोई बीच में क्वेरी आती है तो प्लीज आप उसको चैट बॉक्स में लिखेंगे, क्योंकि बीच में आप बोलेंगे तो फिर वो थोड़ी डिस्टरबेंस क्रिएट होती है। तो जो भी क्वेरीज है आप चैट बॉक्स में डाल देंगे, तो बाद में एट द एंड ऑफ द सेशन मैं उसको देखूंगी। और बेसिक चीजें मैं आपको आज बताने जा रही हूँ। आप सभी को मेरी स्क्रीन दिख रही होगी। और यहाँ पर अभी जस्ट मैंने बताया था, यहाँ पर जस्ट मैंने बताया था कि ये कैमरा का आइकन है, इसको आप म्यूट कर देंगे। और ये ये माइक का आइकन है, इसको आप म्यूट कर देंगे। और ये कैमरे का आइकन है, इसको आप स्विच ऑफ रखेंगे पूरी मीटिंग के दौरान। और जब सेशन एंड होगा तो उसके बाद चैट बॉक्स में आप अपनी क्वेरी डाल सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको स्क्रीन को पिन करना सिखाऊंगी। जैसे आप मोबाइल भी देख रहे होंगे, बहुत लोग मोबाइल के जरिए मीटिंग में होंगे और कुछ अपने सिस्टम पे होंगे, लैपटॉप पे। तो सबसे जरूरी है कि जो मीटिंग कंडक्ट कर रहा है, जो प्रेजेंटेशन दे रहा है, उसकी स्क्रीन को पिन करना। क्योंकि बीच में अगर कोई कुछ बोलता है तो वो फिर आपकी स्क्रीन पे वही नजर आएगा, जो स्क्रीन पे जो चीजें आपको बताई जा रही है वो स्क्रीन पे नजर नहीं आएगा। आपको मेरी स्क्रीन दिख रही होगी, यहाँ पर एक संगीता सिंह लिखा हुआ है और यहाँ पर भी संगीता सिंह लिखा हुआ है। एक यहाँ है जो जहाँ से मेरी वॉइस जा रही है, ये वाला नहीं, लेकिन यहाँ पर जहाँ प्रेजेंटेशन का ये आइकन दिख रहा है, इसको आप पिन करेंगे। पिन करने के लिए क्या करना है, यहाँ पर मेरे ही नाम के साथ में एक एरो होगा। आप उस एरो को जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पिन का एक साइन है, आप इस साइन को टच कीजिए तो मेरी ये स्क्रीन जिसपे मैं प्रेजेंटेशन दे रही हूँ ये पिन हो जाएगी। और वो थ्रू आउट द सेशन पिन रहेगी। अगर आप दूसरे के स्क्रीन को पिन नहीं करते, थ्रू आउट द सेशन ये पिन रहेगी। और जो कुछ भी मैं अपने स्क्रीन के जरिए आपको समझाना चाह रही हूँ उसमें कोई डिस्टर्बेंस आपको नहीं होगी, स्क्रीन पे आपको सब कुछ दिखेगा। तो सबसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि ये मेरी स्क्रीन को पिन कर ले। पिन करने के लिए मेरे नाम के आगे, प्रेजेंटेशन जिस स्क्रीन पे नजर आ रहा है, यहाँ पर नाम के आगे इस एरो को टच करेंगे तो यहाँ पर पिन का आइकन नजर आएगा। इसको टच करेंगे तो मेरी स्क्रीन पिन हो जाएगी। तो ये पिन करने का तरीका हो गया। म्यूट अनम्यूट माइक का मैंने बता दिया था, इसका एक शॉर्ट फॉर्म भी है। अगर माइक को म्यूट और अनम्यूट करना है तो कंट्रोल डी यूज कर सकते हैं। अगर कैमरे को स्विच ऑफ और या स्विच ऑन करना है तो कंट्रोल ई कर सकते हैं। कंट्रोल डी और कंट्रोल ई, कंट्रोल डी फॉर माइक एंड कंट्रोल ई फॉर कैमरा, आप इसको शॉर्ट में यूज कर सकते हैं। साथ ही ये चैट बॉक्स है, इस चैट बॉक्स का इस्तेमाल आप चैट के लिए कर सकते हैं, कोई क्वेरीज डालने के लिए कर सकते हैं। तो बेसिक्स में सबसे पहले हम देखेंगे कि कैसे हम अपनी जी सूट आईडी का इस्तेमाल करें और क्लासरूम क्रिएट करें, बच्चों के साथ कैसे हम चीजें शेयर कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपनी जी सूट आईडी से लॉग इन करना होगा। लॉग इन करने के लिए क्या है कि जो भी आपकी पर्सनल आईडी भी आप यूज कर रहे होंगे, तो जब भी आप लॉग इन करना चाहें तो उसमें आप जाएंगे ऐड अनदर अकाउंट। ये मोबाइल में भी आपको ऐड अनदर अकाउंट है, और उसके बाद आपको अपना इंफॉर्मेशन देना है, यानी अपनी आईडी देनी है, उसके बाद पासवर्ड देना है और आप लॉग इन कर सकते हैं। तो लॉग इन कर सकते हैं आप। उसके बाद जब लॉग इन करेंगे तो ये इनबॉक्स का पूरा पेज जीमेल का ओपन हो जाता है। और इसी पेज से फिर आपको कई सारी चीजें जो है वो एप्स गूगल की नजर आएंगी। यहाँ राइट हैंड साइड में आप देख रहे होंगे 9 डॉट्स है। ये 9 डॉट्स को जैसे ही हम टच करते हैं तो हमारे सामने कई सारे गूगल एप्स ओपन हो जाते हैं। अगर आप मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो मोबाइल का यूज करते वक्त जीमेल तो हमारे मोबाइल में होता ही है, तो जीमेल में ही आप ऐड अकाउंट में अपनी जीसूट आईडी से लॉग इन करेंगे, पासवर्ड चेंज करेंगे और उसको लॉग इन ही रखेंगे मोबाइल में। आपकी पर्सनल आईडी के साथ साथ आपकी केबीएस आरओ दिल्ली की जो आईडी है वो भी आपके जीमेल में ऑलवेज रहेगी। और आपको कुछ एप्स डाउनलोड करने पड़ेंगे, गूगल क्लासरूम, गूगल मीट और गूगल कैलेंडर। ये 3 बेसिक एप्स हैं जो आपको डाउनलोड करना पड़ेगा अगर आप मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप लैपटॉप से अगर आप काम कर रहे हैं तो आपके लिए ये 9 डॉट्स है, जिससे आपको कई सारे गूगल एप्स इसमें नजर आ रहे हैं जो कि हम यूज कर सकते हैं।
इसमें हम गूगल क्लासरूम, गूगल मीट, कैलेंडर, इन तीनों को डिस्कस करेंगे। साथ ही ड्राइव का भी टाइम टू टाइम इसका भी रेफरेंस है जहां पर हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कैसे हम क्लासरूम क्रिएट कर सकते हैं। क्लासरूम क्रिएट करने के लिए इस 9 डॉट्स को हम टच करेंगे और यहाँ से क्लासरूम को टच करेंगे। क्लासरूम ओपन हो रहा है, मतलब क्लासरूम का जो पेज है, क्रिएट करने का जो पेज है वो ओपन होगा। ये वो क्लासेस है जिसको मैंने पहले बना रखा है। अब नई क्लास बनाने के लिए क्या करना है? नई क्लास बनाने के लिए हमें इस प्लस के आइकन को टच करना है। प्लस के आइकन को टच करेंगे तो ज्वाइन क्लास और क्रिएट क्लास, ये दो ऑप्शन हमें नजर आएंगे। ज्वाइन क्लास तब है जब एज अ टीचर हमें इनवाइट किया गया है किसी और क्लास को ज्वाइन करने के लिए, या किसी और क्लास को हमें ज्वाइन करना है एज अ टीचर, तो हम ज्वाइन क्लास कर सकते हैं। और क्रिएट क्लास जब हमें अपनी कोई नई क्लास क्रिएट करनी है, तो हम क्रिएशन का ऑप्शन देखेंगे, क्रिएट करने का। क्रिएट क्लास को जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने ओपन है कि कौन सी क्लास क्रिएट करनी है, उससे रिलेटेड क्या इंफॉर्मेशन है वो हमें फिल करना है। सबसे ऊपर है क्लास नेम। क्लास नेम के लिए हमें जो इंस्ट्रक्शंस है वो ये है कि हमें अपने स्कूल कोड, अपने शिफ्ट के साथ हमारा क्लास का नाम लिखना है। तो इनके अगर हम ये मान लें कि हमारा स्कूल कोड 1 2 3 4 है, तो हमने स्कूल कोड डाल दिया। शिफ्ट भी है, तो अगर शिफ्ट 1 है तो S1 डाल दिया। उसके बाद अंडर स्कोर, फिर क्लास। इनकेस अगर क्लास 12 है तो क्लास लिख सकते हैं और साथ ही साथ सेक्शन लिख सकते हैं। ये क्लास नेम में हम इतना डाल देंगे, स्कूल कोड, शिफ्ट, अंडरस्कोर, क्लास एंड सेक्शन। और फिर सेक्शन में हम लिखेंगे, जो सेक्शन है वहां पर हम लिखेंगे सब्जेक्ट। ये ऐसा क्यों कर रहे हैं वो भी मैं आपको बता दूंगी। यहाँ सेक्शन में हम सब्जेक्ट लिखेंगे। अगर मैंने हिस्ट्री की क्लास क्रिएट की है तो यहाँ पर मैंने हिस्ट्री लिख दिया, और टीचर का नाम भी लिखना है, यानी मैंने अगर क्लास बनाया तो यहाँ पर मेरा नाम भी होना है। इनकेस अगर मेरा नाम ABC है तो हम ABC यहाँ पर, या जो भी जिसका नाम है वो हमने यहाँ पर लिख दिया। ये दोनों ऑप्शन जो है सब्जेक्ट और रोल, ये ऑप्शनल है, चाहे तो आप भरें, लेकिन ये दोनों भरना और इस तरीके से भरना जरूरी है। ये टीचर्स नेम, हमारे स्कूल में ये इंस्ट्रक्शन दिया गया कि टीचर नेम जब हम डालते हैं तो कवर पेज पर क्लियरली वाइस प्रिंसिपल या प्रिंसिपल मैम को क्लियरली नजर आ जाता है कि किस टीचर की क्लास है। वो हमारे क्लास में वो विजिट करती है, तो उनके लिए कन्वीनियंट हो जाता है, तो इसलिए हम डाल रहे हैं। अदरवाइज अगर प्रिंसिपल, आपके स्कूल के प्रिंसिपल मैम कुछ और भी इंस्ट्रक्ट करती है तो आप उसको कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर क्रिएट का ऑप्शन जो है वो यहाँ ब्लू कलर में है, इसको हम टच करते हैं और क्लिक करते ही क्रिएट क्लास क्रिएट हो जाती है। ऐसे ही मोबाइल में भी टॉप पर राइट हैंड साइड में प्लस का आइकन है जिससे कि क्लास क्रिएट किया जा सकता है। क्लास क्रिएट हो गई है, और क्लास के क्रिएट होते के साथ ही यहाँ पर एक क्लास कोड जनरेट हो जाता है। ये यूनिक कोड है, बिल्कुल यूनिक हो गया आपकी क्लास के लिए। और ये क्लास कोड हम अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर करते हैं, और अगर ये क्लास कोड हमने शेयर कर दिया है तो बच्चे इस क्लास कोड के जरिए वही प्लस आइकन को टच करेंगे, ज्वाइन क्लास पे जाएंगे और इस क्लास कोड के जरिए हमारी क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। हम टीचर्स को भी अगर अपनी क्लास में ऐड करना चाहते हैं तो इस क्लास कोड के जरिए हम टीचर्स को भी अपनी क्लास में ऐड कर सकते हैं। तो ये क्लास कोड हो गया। और एक है जनरेट मीट लिंक। जनरेट मीट लिंक का इस्तेमाल ये है कि जब हम ये मीट लिंक जनरेट कर देते हैं तो हमें बार बार अपने स्टूडेंट्स के साथ मीटिंग को करने के लिए उनके साथ मीटिंग शेड्यूल करके बार बार लिंक शेयर करने की जरूरत नहीं होती है। तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। अगर हम जनरेट मीट लिंक के ऑप्शन पर जाते हैं तो यहाँ पर ऑप्शन है जनरेट मीट लिंक, इसको हमने टच किया। ये मीट लिंक हमारी क्लास की जनरेट हो गई। अब जब भी मैं अपने बच्चों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ क्लास लूंगी तो बच्चे के स्क्रीन पे भी ये है, मैंने रखा है विजिबल टू स्टूडेंट्स, तो बच्चों को भी अपने क्लास की सेटिंग्स में ये नजर आएगा और डायरेक्ट इस लिंक को टच करके वो मीटिंग ज्वाइन कर सकते हैं। हमें बस उनको अपने क्लास का टाइम और डेट बताना है और बच्चे उस क्लास को ज्वाइन कर लेते हैं। अलग से बार बार मीटिंग शेड्यूल करके बार बार उनको उनके साथ लिंक शेयर करने की जरूरत नहीं पड़ती है। यहाँ पे एक और चीज ध्यान में रखना है कि एज अ टीचर जो हमें आईडी मिली है, जीसूट आईडी, उसके साथ फायदा ये है कि जब तक टीचर मीटिंग स्टार्ट नहीं करेगा बच्चे मीटिंग स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि ऐसा ना हो कि बच्चे जो है वो मीटिंग से, हम क्लास में हुए नहीं और बच्चे अपनी मीटिंग कर रहे हो। तो ये एक
ध्यान रखने वाली बात है कि जब तक मैं स्टार्ट नहीं करूंगी, यानी जब तक टीचर स्टार्ट नहीं करेगा, तब तक बच्चे इस क्लास में मीटिंग स्टार्ट नहीं कर सकते। आपने स्टार्ट कर दिया, फिर बच्चे ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये है। अगर फिर भी आप विजिबल टू स्टूडेंट्स रख रहे हैं, अच्छी बात है। नहीं रखना चाहे तो आप इसको ऑफ कर सकते हैं। हम ऑन ही रखते हैं जनरली, क्योंकि इसमें सेटिंग ऐसी है जिसका मिसयूज नहीं हो सकता, और बार बार बच्चों के साथ मीटिंग लिंक शेयर करने की जरूरत नहीं होगी। फिर हम इसे सेव कर देते हैं। तो यहाँ पर क्लास कोड जनरेट होता है, ये ऑटो जनरेटेड है, और ये मीट लिंक हमें खुद से जनरेट करना है, और यहीं पर टच करते हुए बच्चे क्लास ऑनलाइन क्लास में आ सकते हैं। इसके अलावा क्लास की सेटिंग्स की भी मैं बात करूं कि ये क्लास की सेटिंग है। जैसे ही हम टच करते हैं, अगर हमें अपने क्लास के नाम में कुछ चेंज करना है, कुछ और चीजें चेंज करनी है, तो हम फिर से सेटिंग्स में देख सकते हैं, और एडिट करने का भी ऑप्शन आता है, उसे उसके जरिए एडिट भी कर सकते हैं। क्लास कोड जो है उसको मैक्सिमम 3 टाइम्स तक हम रीसेट कर सकते हैं। रीसेट करने का ऑप्शन आता है, लेकिन रीसेट आप तभी करें जब बहुत ज्यादा जरूरी हो, अदरवाइज रीसेट ना करें। रीसेट तब कर सकते हैं जब हमारी क्लास में ऐसा लगे कि कोई और ऐसा बच्चा आ रहा है जो हमारे क्लास का नहीं है, स्कूल का नहीं, या थोड़ा डाउटफुल लगे, तो अदरवाइज हम रिमूव कर देंगे। अगर ऐसे गलती से कोई बच्चा हमारी क्लास को ज्वाइन करता है जो हमारी क्लास का नहीं है, तो रिमूव का भी ऑप्शन है, जो मैं आपको आगे बताऊंगी। तो ये जनरल क्लास की सेटिंग्स है। मीट लिंक को भी हम रीसेट कर सकते हैं, और ग्रेडिंग है जिसको हम लोग ग्रेड्स के लिए इस्तेमाल में ला सकते हैं। तो ये जनरल क्लास की सेटिंग्स हो गई। अब जो हमने क्लास बनाई है, अगर हम उसमें कुछ एडिट करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी ऑप्शन है। जैसे अगर ये क्लास जो मैंने अभी जस्ट क्रिएट की है, तो यहाँ पर 3 डॉट्स, जब ये जहाँ पे सारी क्लासेस दिख रही हैं, यहाँ पे अगर हम जाते हैं, तो ये 3 डॉट्स को जैसे ही हम टच करेंगे, क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर ऑप्शन है मूव, एडिट, कॉपी, आर्काइव। अगर क्लास हमने बनाई थी कुछ प्रैक्टिस के लिए, कुछ ऐसा है, और बाद में हम उसे हटाना चाहते हैं, तो आर्काइव कर सकते हैं। मूव का ऑप्शन जो है प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल एचएम मैम के लिए ज्यादा फायदेमंद होता है, क्योंकि उनको कई सारी क्लासेस में ऐड होना है, और उन पर उनको ऑब्जर्व करना है। तो वो मूव के जरिए जो है अपने क्लास को, जैसे 1 क्लास को एक साथ कर सकते हैं। जैसे मैंने ये मूव का ऑप्शन अगर क्लिक किया, तो इसमें हम कर सकते हैं कि किस क्लास को आगे किसको पीछे करना है, इसके जरिए हम इसको सेट कर सकते हैं। तो प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, एचएम के लिए ज्यादा यूजफुल है कि उनके पास बहुत सारी क्लासेस में वो होंगी, तो अपने क्लास को ऑर्गेनाइज कर लेंगी कि 1 के सारे सेक्शन एक साथ, सारे सब्जेक्ट एक साथ, फिर 2 का इसी तरीके से। तो उनके लिए ये ज्यादा बेनिफिशियल है। तो ये क्लासरूम सेटिंग हो गई। ये अब 4 यहाँ पर और चीजें हैं जो दिख रही हैं: स्ट्रीम, क्लास वर्क, पीपल एंड ग्रेड्स। हम स्ट्रीम की बात करते हैं। स्ट्रीम वही हो गया जहां पर क्लास का नाम, कोड, मीट लिंक, ये सब कुछ नजर आ रहा है, और साथ ही साथ इसमें हम जो भी बच्चों को असाइनमेंट, लर्निंग मटेरियल देंगे, या कुछ और भी चीजें अगर हम बच्चों के साथ बात करते हैं, कुछ अनाउंस करते हैं, तो ये सारी चीजें स्ट्रीम के इसी पेज पर नजर आती है। नेक्स्ट है पीपल पे हम जाते हैं। पीपल पे का जो उपयोग है वो ये है कि हम अगर बच्चों को और अपने टीचर्स को, अपने कलीग्स को, किसी को अपनी क्लास में इनवाइट करना चाहते हैं, तो हम टीचर के इसको अगर क्लिक करते हैं, तो टीचर के जो जीसू आईडीज है, इनके जरिए हम टीचर को इनवाइट कर सकते हैं, और बच्चों को भी इनवाइट करना हो तो यही आइकन है। अब इसमें एक प्रॉब्लम ये आती है कि बच्चों क्लास में 50-55 तक स्टूडेंट्स होते हैं, तो सबके जीसू आईडीज को हम कैसे इसमें डालें और उनको इनवाइट करें, एक साथ इनवाइट कर सकते हैं। तो एक तो इजी वे है कि क्लास कोड उनके साथ शेयर कर दें, और दूसरा है उनको ईमेल भेज करके। तो यहाँ पर इस प्लस, ये जो आइकन है प्लस के आइकन को यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर आएगा टाइप अ नेम और ईमेल। टाइप अ नेम और ईमेल है, तो यहाँ पर हम इसको जैसे ही बच्चों को के अगर हमें आईडीज यहाँ पर डालनी है, तो हमें पहले इसको, जो भी हमारे पास एक्शन शीट होगी अपने डिवाइस में, उसको रखना है, वहीं से हम कॉपी पेस्ट करके करेंगे। अब जैसे मैंने यहाँ पर पेस्ट कर रखा है, ये एक्सेल फाइल है जहाँ पे बच्चों की ईमेल आईडीज है, तो यहाँ से हम सबको कॉपी कर सकते हैं। जैसे इतने सारे बच्चे हैं, तो मैं सबको एक साथ कॉपी कर सकती हूँ और पेस्ट कर सकती हूँ। मैं 3 सिर्फ सेलेक्ट कर रही हूँ, क्योंकि अगर मैं सबको अभी सेंड करूंगी तो इनके पास इन्विटेशन जाएगा।
अब जैसे यहाँ पे सिर्फ 3 है, अगर ये 3 है या 30 है या 50 है, कोई फर्क नहीं पड़ता, सबको आपको एक साथ कॉपी करनी है। कंट्रोल सी से इसको कॉपी कर लिया और फिर हम यहाँ पर जाएंगे जहाँ इनवाइट स्टूडेंट्स है और वहां पर कंट्रोल वी से इनको पेस्ट कर दिया हमने। ये जो है पेस्ट हो गया और यहाँ पर इनवाइट ये ब्लू कलर में आ गया है, इसको हम इनवाइट करेंगे तो इन बच्चों के पास ईमेल चला जाएगा क्लास में ज्वाइन करने के लिए और उसके जरिए वो क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये एक तरीका है जिससे कि बच्चे ज्वाइन कर लेंगे क्लास। फिर आती है बात कि बच्चों को हम क्लास वर्क वगैरह कैसे दें, असाइनमेंट, टेस्ट, लर्निंग मटेरियल, इसके लिए हमें क्लास वर्क पर जाना है। जब हम क्लास वर्क सेक्शन में आते हैं तो यहाँ पर एक तो क्रिएट का ऑप्शन है, यह भी बताती हूँ मैं, एक है मीट भी वही है कि बच्चे इसको भी जो है इसके जरिए भी अगर क्लिक करें तो मीटिंग में वो जा सकते हैं, ऑनलाइन क्लास में जा सकते हैं। गूगल कैलेंडर है, इसको मैं अलग से बताऊंगी कि किस तरीके से गूगल कैलेंडर में मीटिंग शेड्यूल कर सकते हैं। और ये क्लास ड्राइव फोल्डर है, क्लास ड्राइव फोल्डर में जैसे टीचर का क्लास ड्राइव फोल्डर है तो उसमें जो बच्चे उनके पास जो अपना वर्क सबमिट करते हैं वो इस ड्राइव फोल्डर में ऑटो सेव होता जाता है जब वो उसको चेक करते हैं। और बच्चे जो अपना काम टीचर को सबमिट करते हैं वो उनके क्लास ड्राइव में वो सेव होता जाता है। तो क्रिएट के ऑप्शन पे हम जाते हैं। आवाज सबको आ रही है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं मैम, ठीक है, सबको आवाज आ रही है। तो अब हम देखते हैं कि कैसे हम क्लास वर्क के जरिए बच्चों को असाइनमेंट, टेस्ट वगैरह दे सकते हैं। ध्यान से देखिए, बहुत इजी है। मैं कोई टेक्निकल बैकग्राउंड से नहीं हूँ, बस मैंने खुद कर करके सीख लिया। आपके स्कूल में भी बहुत लोग कर रहे होंगे। यहाँ पर टॉपिक है, पहले मैं टॉपिक बता देती हूँ। टॉपिक का यूज बहुत अच्छे तरीके से करना चाहिए तो वर्क बहुत और अच्छे से ऑर्गेनाइज हो जाता है। जैसे अगर मैंने ये टॉपिक क्लिक किया तो कई ऐड टॉपिक पे आ गया, तो ये हम अभी अलग से ऐड कर ले या हम असाइनमेंट, टेस्ट वगैरह देते हुए भी ऐड कर सकते हैं, वो हमारी मर्जी के ऊपर है। मान लीजिए मैंने यहाँ पर ऐड ही कर दिया चैप्टर 1, ठीक है, चैप्टर 1 या तो लिख दिया या चैप्टर का नाम लिख दिया। प्राइमरी में अगर टीचर्स हैं तो उनको इसकी बहुत ज्यादा जरूरत होगी क्योंकि एक टीचर 2 सब्जेक्ट्स भी पढ़ाते हैं, क्लास में 3 भी पढ़ा सकते हैं। तो अगर आपने एक क्लास में आप 2 सब्जेक्ट या 3 सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं तो आपको अलग अलग क्लास अलग अलग सब्जेक्ट के लिए क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। आप एक ही क्लास क्रिएट करोगे, सेम क्लास में आप दो सब्जेक्ट ले रहे हो या 3 ले रहे हो तो एक ही क्लास आप क्रिएट करेंगे। बस जब आप बच्चों को वर्क ऑर्गेनाइज करेंगे तो आप उसमें टॉपिक के जरिए सब्जेक्ट मेंशन कर दें कि आप किस सब्जेक्ट, ये काम किस सब्जेक्ट का है, ये लर्निंग मटेरियल किस सब्जेक्ट का है, किस चैप्टर का है। तो आप इस टॉपिक के जरिए उस काम को बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड वे में बच्चों को दे सकते हैं। चाहे आप किसी भी डेट में कोई भी मटेरियल पोस्ट करें, अगर आपने टॉपिक सेम रखा है तो सेम टॉपिक के जो मटेरियल है वो सेम जगह पे नजर आएंगे। तो इस तरीके से या तो टॉपिक पहले से क्रिएट कर लीजिए अपनी प्लानिंग के अकॉर्डिंग, या जब हम काम देते हैं तब भी हमारे पास टॉपिक क्रिएट करने का ऑप्शन आता है। असाइनमेंट से शुरू करते हैं। ये है असाइनमेंट। असाइनमेंट देने के लिए कई सारी चीजें आपको स्क्रीन पे नजर आ रही हैं। यहाँ पर है फॉर, यानी कि किस क्लास के लिए। अगर हम सेम असाइनमेंट 2-3 क्लासेस में देना चाहते हैं तो यहाँ पर हम सेलेक्ट कर सकते हैं। ऑल स्टूडेंट्स है, सारे स्टूडेंट्स को देना है या किसी खास स्टूडेंट के लिए हमने कुछ खास तरीके के असाइनमेंट्स बनाए हैं, पार्ट्स बनाए हैं, तो या फिर कुछ मिनिमम लर्निंग के लिए के कुछ क्वेश्चंस हैं, तो वो डिपेंड करता है कि हम सबको देना चाह रहे हैं या किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट्स को देना चाह रहे हैं, वो भी हम कर सकते हैं। असाइनमेंट हम ग्रेडेड भी रख सकते हैं, अनग्रेडेड भी रख सकते हैं। ठीक है, ग्रेडेड का मतलब हो गया कि हम कोई मार्क्स दे सकते हैं, 100, 10, 20, 40 जो भी हम रखना चाहें रख सकते हैं। अनग्रेडेड, हमने इसको अनग्रेडेड कर लिया। और ड्यू डेट भी है कि किस ड्यू डेट को हम असाइनमेंट बच्चे को उस ड्यू डेट तक सबमिट कर देना है, तो वो भी हमारे पास ऑप्शन है। अगर यहाँ पे 15 है तो हमने 15 तय कर लिया। अगर टाइम जो है वो ऑप्शनल है, लेकिन फिर भी अगर हमें कुछ ऐसा असाइनमेंट दे रहे हैं जो हम चाहते हैं कि इस टाइम तक आ जाए, जैसे हमने कोई टेस्ट ही लेना है, ठीक है, तो टेस्ट लेना है तो क्या होगा कि हमें कुछ क्वेश्चंस दे दिए, बच्चों को 2 घंटे का टाइम दे दिया, तो यहाँ पर हम टाइम शेड्यूल कर सकते हैं और उस टाइम शेड्यूल के जो हमने टाइम शेड्यूल किया उसके बाद बच्चे अपना काम सबमिट नहीं कर सकते हैं। तो टेस्ट के लिए डेट और टाइम का भी बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया जा सकता है। तो टाइम को भी मैं सेट नहीं कर रही, टाइम ऑप्शनल है,
चाहे तो हम टेस्ट लेते वक्त टाइम भी सेट कर सकते हैं, 2 घंटे 3 घंटे, जो हमारा तरीका है उसको हम उस वक्त फॉलो कर सकते हैं। अब आ जाती है बात टॉपिक की। अब जो हम असाइनमेंट देने जा रहे हैं उसके लिए हम कोई टॉपिक अगर क्रिएट करना चाहते हैं, जैसे अगर चैप्टर 1 का ये असाइनमेंट है तो हमने चैप्टर 1 का टॉपिक डाल दिया, और यहाँ पर ये अनग्रेडेड है इसलिए रूब्रिक्स जो है एक्टिवेट नहीं है। अगर ग्रेडेड होगा तो रूब्रिक्स भी एक्टिवेट होते हैं। रूब्रिक्स में हमें क्रिएट करना पड़ता है रूब्रिक्स, जैसे हैंड राइटिंग पे इतने मार्क्स और राइट आंसर पे इतने मार्क्स, प्रेजेंटेशन पे क्या मार्क्स, तो वो डिपेंड करता है कोई टीचर किस तरीके के रूब्रिक्स क्रिएट करना चाहता है तो वो इसके जरिए क्रिएट भी कर सकता है। टाइटल पे हम आ जाते हैं, जैसे हमने असाइनमेंट में दे दिया है बच्चों को कि वो एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन आंसर है चैप्टर 1 के उसको कंप्लीट कर लें। तो हमने ये टाइटल डाल दिया, चैप्टर का नाम भी डाल सकते हैं, अपना तरीका है, एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर ऑफ चैप्टर 1। आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह का टाइटल देना चाहते हैं। कोई इंस्ट्रक्शंस हो तो वो इंस्ट्रक्शन भी डाल सकते हैं, जैसे अगर मैंने कह दिया कि आप राइट द आंसर्स ऑफ द क्वेश्चंस गिवन एट द एंड ऑफ द चैप्टर 1 इन योर नोटबुक एंड सेंड, ये इंस्ट्रक्शन डाल दिया। कुछ और भी आपका इंस्ट्रक्शन हो सकता है, वो जो भी इंस्ट्रक्शन आप देना चाहें वो कर सकते हैं। या फिर अगर हम ऐसा लगता है कि नहीं हमें कुछ खास क्वेश्चंस क्रिएट करने हैं और कुछ खास चीजें देनी है तो उसका तरीका भी हम बताते हैं। यहाँ पर 2 तरीके के ऑप्शंस हैं, एक है ऐड का और एक है क्रिएट का। ऐड अटैचमेंट्स मैं बता देती हूँ फिर मैं क्रिएट पे जाऊंगी। ऐड अटैचमेंट्स का मतलब है कि जो ये चीजें हैं हमारी गूगल ड्राइव है वहां से हम कोई मटेरियल बच्चों को देना चाहते हैं, और ये एक और चीज यहाँ पर कि ये ऐड और क्रिएट के जो ऑप्शंस है वो सेम आपको क्विज और लर्निंग मटेरियल में भी मिलेंगे। तो अगर मैं एक जगह बता रही हूँ तो बार बार मुझे बताने की जरूरत नहीं, मैं यहीं पे आपको वो समझा देती हूँ। तो अगर ऐड अटैचमेंट है तो आप लर्निंग मटेरियल दे रहे हैं या असाइनमेंट दे रहे हैं या क्विज देना चाह रहे हैं, अगर आपने गूगल ड्राइव में उसको सेव रखा है तो आप गूगल ड्राइव से दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं गूगल ड्राइव पे जाती हूँ, गूगल ड्राइव पे मैं माई ड्राइव पे जा रही हूँ जो मेरी, और यहाँ पे ये ध्यान में रखना है कि ये हमारी जीसुट आईडी का जो ड्राइव है वो ये है। तो हम यहाँ पर जाते हैं और कुछ अगर हम देना चाहते हैं इनको टेस्ट वगैरह तो हमने दे दिया, जैसे ये समर हॉलीडे होमवर्क ही है तो हमने इसको सिलेक्ट कर लिया और समर हॉलीडे होमवर्क है, मान लीजिए यही है, हमने इसको सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पर ये आ गया। अब यहाँ पर ऑप्शन है स्टूडेंट कैन व्यू दिस फाइल और एडिट दिस फाइल, मेक अ कॉपी फॉर ईच स्टूडेंट। तो हम मेक अ कॉपी फॉर ईच स्टूडेंट कर सकते हैं या फिर व्यू दिस फाइल। अगर कोई ऐसी चीजें हैं जिसको आपको लगता है एडिट करना चाहिए स्टूडेंट्स को तो एडिट का ऑप्शन भी आप दे सकते हैं। मैंने मेक अ कॉपी फॉर ईच स्टूडेंट कर दिया, ठीक है। और उसके बाद है असाइन का तरीका। असाइन यानी कि ये तुरंत असाइन हो जाएगा या फिर इसको हम शेड्यूल कर सकते हैं, जैसे हमने पहले ही तैयार कर लिया कि ये काम देना है लेकिन इस तारीख को देना है तो हम शेड्यूल कर देंगे कि इस तारीख को इस डेट को वो चला जाए। या अभी हमें असाइन ही नहीं करना है तो हम इसे सेव ड्राफ्ट कर सकते हैं, बाद में इसमें हमें कुछ अगर और चेंज करना है तो वो भी हम कर सकते हैं। और यदि डिलीट करना है तो डिस्कार्ड ड्राफ्ट भी कर सकते हैं। तो ये तरीका है असाइन। जाना था ना जिन्हें हम बोलना चाहें वो अक्सर याद आता है। प्लीज माइक म्यूट कर लीजिए सर, प्लीज माइक साइड ऑल्सो माइक म्यूट कर लीजिए, आज इनका भी माइक ऑन है। तो ये असाइन का तरीका हो गया। तो ऐड अटैचमेंट्स में ये ड्राइव से हो गया। अगर हम कोई लिंक शेयर करना चाहते हैं, ठीक है, लिंक शेयर करना चाहते हैं तो हमने लिंक पे क्लिक किया। अब यहाँ पे हमें लिंक डालना है तो यानी हमारे पास कोई लिंक होनी चाहिए जिससे हम कुछ देना चाह रहे हैं। तो अगर यहाँ पे मैंने एक न्यू टैब ओपन कर लिया, जो मुझे अगर कोई लिंक देना है तो न्यू टैब ओपन कर लिया और दीक्षा पोर्टल पे मैं जाती हूँ। दीक्षा पे मैं गई, मुझे कोई मटेरियल चाहिए बच्चों के लिए किसी भी क्लास का, जो भी मैं जिस क्लास और जिस सब्जेक्ट से रिलेवेंट हूँ हम इसमें से सेलेक्ट कर सकते हैं। और ये शेयर का ऑप्शन है, ठीक है। ये शेयर पे जब हम जाते हैं, जैसे कोई भी दीक्षा पे ही या कोई भी आप और भी जगह से आप लिंक ले सकते हैं, यहाँ पे अगर शेयर का ऑप्शन है हमने इसको शेयर किया, ये लिंक आ गया, लिंक को हमने कॉपी कर दिया, लिंक कॉपी हो गई और हम फिर वहां पर जाएंगे और कंट्रोल V
से हमने लिंक कॉपी कर दी और ऐड लिंक कर दिया। तो ये लिंक के जरिए भी हम मटेरियल शेयर कर सकते हैं, कोई असाइनमेंट भी लिंक के जरिए दे सकते हैं। और ये सारे एक साथ आपको नहीं करना, मैं बस बता रही हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग कभी जिस चीज का इस्तेमाल करना होगा उसका यूज कर सकते हैं। फिर एक आता है ऐड अटैचमेंट में ही फाइल का ऑप्शन है, यानी हमारे डिवाइस में, हमारे सिस्टम में जो फाइल है अगर हम वो अपलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर सिलेक्ट फाइल्स फ्रॉम योर डिवाइस, हमने इसको सिलेक्ट कर लिया और हमें अपने डिवाइस से कोई अगर मटेरियल देना है बच्चों को तो हम उसको भी शेयर कर सकते हैं। जैसे ये पीपीटी है, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया तो ये यहाँ पर आ गया और इसको अपलोड कर दिया। पीपीटी है, शायद ये ज्यादा टाइम लेगा है। तो ये तरीका है, जैसे ये सारा लोड हो जाएगा, ये इस पर अपलोड हो जाएगा तो ये अपलोड का ये बटन ब्लू हो जाएगा और ब्लू होने के साथ ही फिर ये हमारे इस क्लासरूम वाले स्क्रीन पे ये नजर आएगा। इसको मैं बंद कर देती हूँ। तो ऐड फाइल जो होगा वो हमें फाइल जो है वो अपने डिवाइस से हम अटैचमेंट्स में डालकर दे सकते हैं। एक यूट्यूब का भी ऑप्शन है, यूट्यूब में भी अगर हम जाते हैं तो यहाँ पर ऑप्शन आ गया है यूट्यूब पे सर्च करने का भी है और एक यूआरएल का भी है। सर्च का है तो अगर हमने सर्च किया है जो भी टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं, अगर मान लीजिए टाउन प्लानिंग है, हमने ये डाला और सर्च पे डाला, अब कई सारे आ गए, हमारे टॉपिक से रिलेटेड कई सारी चीजें आ गई और इसमें हम कोई सेलेक्ट करके डाल सकते हैं। इसको हम इसमें ऐड कर सकते हैं। हमने ये सेलेक्ट किया तो यहाँ पर ऐड ब्लू, अगर इसको सेलेक्ट कर लिया तो यहाँ पर ऐड ब्लू हो जाएगा। इसको सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे केयरफुल ये रहना है कि हमें पता हो, पहले से हम देख लें कि कौन से यूट्यूब का वीडियो हमें बच्चों के साथ शेयर करना है उसका, तो वो ज्यादा बेहतर है। और अगर यूआरएल का ऑप्शन आता है तो यूआरएल में भी है कि हम पहले से वीडियो सर्च करके रखें और उसकी लिंक जो है वो कॉपी कर लें। तो यहाँ पर हम कॉपी पेस्ट करके कंट्रोल वी से हम ये ऐड करेंगे और ये बच्चों को चला जाएगा। तो वीडियो सर्च में इस तरीके से किया जा सकता है। मैं यहाँ पे कर ही देती हूँ एक, टाउन प्लानिंग इन हड़प्पा सर्च किया, इसको हमने सेलेक्ट कर लिया है और ऐड कर दिया। तो ये वीडियो भी हम बच्चों को इसके जरिए भेज सकते हैं और यूट्यूब के लिंक्स या यूआरएल भी हम दे सकते हैं। तो ये 4 चीजें हैं जिसके जरिए हम असाइनमेंट, टेस्ट, लर्निंग मटेरियल दे सकते हैं। उसके बाद कुछ क्रिएट का भी ऑप्शन है। क्रिएट का ऑप्शन मैं अभी आपको बताती हूँ क्विज वाले सेक्शन में। तो यहाँ पर असाइन मैंने बता दिया, यहाँ पर जैसे ही हम असाइन करेंगे ये काम बच्चों के पास चला जाता है और बच्चे फिर काम करके सबमिट कर सकते हैं। मैं इसमें क्रिएट में क्विज में जाती हूँ, क्विज असाइनमेंट। अब क्विज देना है तो हम इसके लिए कोई मार्क्स रख सकते हैं। जैसे हमने ये 5 मार्क्स का क्विज रख दिया, ड्यू डेट चाहे तो डालें, टॉपिक हमने क्विज ही डाल दिया, क्रिएट टॉपिक पे गए, हमने एक क्विज का ही टॉपिक क्रिएट कर दिया ताकि मैं जितने क्विज दूँ वो इसके तहत हो। और टाइटल हमने जनरल नॉलेज मान लीजिए जीके। और जब हम क्विज का ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो एक ब्लैंक गूगल फॉर्म तुरंत आ जाता है हमारे सामने। तो हम ब्लैंक गूगल फॉर्म के जरिए क्विज को क्रिएट भी कर सकते हैं। गूगल फॉर्म बताने से पहले मैं 1-2 चीजें और बताऊंगी जो सेम है। अगर कोई क्विज या कुछ भी क्रिएट करना है तो हम डॉक्स के जरिए भी बच्चों को असाइनमेंट दे सकते हैं, क्विज डॉक्स में भी प्रिपेयर कर सकते हैं। तो डॉक्स, स्लाइड्स और फॉर्म्स, ये 3 चीजें मैं बताऊंगी। पहले मैं डॉक्स बताती हूँ। हमने डॉक्स को सेलेक्ट कर लिया है, चूंकि हमने क्लासरूम से ही सेलेक्ट किया तो हमें अलग से शेयर करने की जरूरत नहीं है वो, और जो चीजें हम टाइप करेंगे वो ऑटोमेटिकली इसमें सेव होती जाएगी। एक तो नॉर्मल टाइपिंग होती है जो मैक्सिमम लोगों को आती होगी। दूसरा होता है लैंग्वेज, अगर हमें चेंज करना हो, कुछ ट्रिक्स भी इसमें है कि टाइपिंग को हम इजी कर सकते हैं। तो मैं कुछ नॉर्मल टाइपिंग सबको आता है, अगर लैंग्वेज चेंज करना, जैसे हिंदी टाइपिंग की जरूरत हो गई तो फाइल में गए, फाइल में लैंग्वेज पर जाते हैं, लैंग्वेज में हम यहाँ पर हम हिंदी सेलेक्ट करते हैं तो हमें हिंदी टाइपिंग का ऑप्शन मिल जाता है। लेकिन मैं आपको एक बहुत इजी
तरीका बताऊंगी। यहाँ पे हमने हिंदी का आ गया, यहाँ पर कीबोर्ड आ गया और हम फिर कर सकते हैं। लेकिन बहुत इजी तरीका है, वो है टूल्स में जाइए। टूल्स में जब हम जाते हैं तो एक बहुत इजी वे है टाइपिंग का, वो है वॉइस टाइपिंग। इसको हमने सेलेक्ट कर लिया। टूल्स में डॉक्स में जाएंगे, डॉक्स में टूल्स में जाएंगे और ये माइक का एक आइकन बन जाएगा। अब हमें भाषा भी बदलनी है, हमें इंग्लिश में टाइप करना हो, जैसे मैं इंग्लिश में टाइप करके दिखाती हूँ। एक्सप्लेन द टाउन प्लानिंग ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो जो हमने बोला वो यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, हमने इसको टच कर दिया। तो ये इंग्लिश में टाइपिंग हो सकती है। और अगर हमें हिंदी की भी जरूरत पड़ती है, ह्यूमैनिटीज को तो बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है हिंदी की भी, 25 बाइलिंगुअल में है और हिंदी भाषा में चाहिए ही चाहिए। तो हम यहाँ पर फिर से लैंग्वेज को सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर हमने हिंदी कर दिया, ये आ गया हिंदी। अगर हमने हिंदी सेलेक्ट कर लिया तो अब बहुत आसानी से हम हिंदी टाइपिंग भी कर सकते हैं। जैसे इसको टच किया, ये रेड हो गया। हड़प्पा की शहरी संरचना का उल्लेख करें। तो बस हमें बोलना है और सारी चीजें टाइप हो जाएंगी। तो इसके जरिए हम अगर चाहते हैं बच्चों को कोई असाइनमेंट देना, कोई लर्निंग मटेरियल क्रिएट करना, तो वो भी बहुत इजी है। गूगल डॉक्स में जाकर हम उसको कर सकते हैं और ये ऑटो सेव है। जब हम यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली ये सेव होता जाता है, हमें अलग से शेयर करने की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे मैंने अभी इसको ओपन करके दिखाया, ये सेव है। जो हमने इसमें टाइप किया था वो यहाँ पर सेव है। तो ये एक तरीका है गूगल डॉक्स के जरिए। ये एक तरीका हो गया गूगल डॉक्स के जरिए। दूसरा है स्लाइड्स। स्लाइड्स के जरिए पीपीटी बनाया जा सकता है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाया जा सकता है। हम बहुत सारी क्रिएटिव असाइनमेंट्स बना सकते हैं और बच्चों को दे सकते हैं। जैसे पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन है, हमने हर पीपीटी पे एक पिक्चर डाल दिया और नीचे कह दिया कि इस पिक्चर के बारे में 2 लाइनें लिखो। जो आजकल पैटर्न चेंज हो गया बोर्ड एग्जाम में, तो ये पीपीटी है। पीपीटी में जैसे हम चीजें लिख सकते हैं, टाइटल डालते हैं, इमेज डालते हैं, तो हम स्लाइड बाय स्लाइड ऐड करते जाएंगे और पीपीटी जो है वो तैयार करके भी बच्चों को लर्निंग मटेरियल के रूप में, असाइनमेंट के रूप में या क्विज के रूप में दे सकते हैं। तो ये 2 तरीके हुए। एक और है वो मैं बताऊंगी फॉर्म्स का। ये बहुत जरूरी है, बहुत इजी भी है और बहुत यूजफुल भी है, गूगल फॉर्म्स क्रिएट करने का। ये हो गया गूगल फॉर्म्स। इसके जरिए क्विज लेना बहुत इजी हो जाता है। तो गूगल फॉर्म्स के लिए हमने एक नया गूगल फॉर्म ओपन आ गया हमारे सामने। अब हमें क्विज क्रिएट करना है। तो क्विज क्रिएट करने से पहले सबसे पहले हमें सेटिंग्स पे ध्यान देना है। सेटिंग्स पर ध्यान देना है। तो सेटिंग्स के लिए यहाँ पे कई सारी चीजें बनी हुई है। ये है कि अगर बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, कुछ पिक्चर इंसर्ट करना है, ठीक है, तो ये सब ये उसके ब्यूटिफिकेशन के लिए जो कह सकते हैं वो ये है। ठीक है, बेसिक जो चीजें मैं वही बताऊंगी, बाकी तो आपको करते करते बहुत कुछ आएगा। तो बेसिक चीज है ये प्रीव्यू देखना और ये सेटिंग्स। ठीक है, तो ये सेटिंग्स पे हम जाते हैं। सेटिंग्स जो है कि जो हम गूगल फॉर्म क्रिएट करना चाह रहे हैं उसमें क्या क्या चीजें हम डालना चाह रहे हैं। कलेक्ट ईमेल एड्रेस, बच्चों के ईमेल एड्रेस मंगाने हैं तो हमें ईमेल एड्रेस को क्लिक करना है। कोई रिस्पॉन्स रिसिप्ट देना है तो इसको हम क्लिक करेंगे, अदरवाइज रहने देंगे। दूसरी ये चीज कि हमें ये रेस्ट्रिक्ट रखना है कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो अपनी जी सूट आईडीज का ही इस्तेमाल करें। तो हमने इसको भी क्लिक किया हुआ है, इसको भी टिक मार्क किया हुआ है। एक ऑप्शन लिमिट टू 1 रिस्पॉन्स, कि एक बच्चा सिर्फ एक ही बार रिस्पॉन्स दे सके। तो ये अगर हम चाहें तो इसको कर सकते हैं कि एक बार से एक बच्चा एक बार मतलब एक आईडी से सिर्फ एक ही बार रिस्पॉन्स कर सके, और इसके लिए उसको गूगल पे जाना होगा। एक ही हो गया, चाहे तो दे या फिर ना भी दे। उसके बाद है एडिट आफ्टर सबमिट। जब बच्चे क्विज सबमिट कर देते हैं तो फिर से उसको एडिट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, उसका ऑप्शन देना है या नहीं। तो हम इसका ऑप्शन नहीं देंगे। ये क्विज हम बना रहे हैं कि जो आप एक बार कर रहे हैं वही रहेगा। इसके अलावा ये जनरल सेटिंग्स हो गई गूगल फॉर्म्स की। फिर है प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन में आता है शो प्रोग्रेस बार, सफल क्वेश्चन ऑर्डर। शो प्रोग्रेस बार जो एक लाइन दिखती रहती है कि जितना आगे आप क्विज में बढ़ते जा रहे हैं वो लाइन आपको दिखती जाएगी कि अब इतना बच गया है। तो वो चाहे दे, ना चाहे तो ना भी दे। अगर देना है तो क्लिक कर दिया। सफल क्वेश्चन ऑर्डर, यानी कि हमने जो क्विज बनाया है तो बच्चों के पास वो पहुंचेगा। 10 क्वेश्चन हमने डाले हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब सफल क्वेश्चन ऑर्डर जब हम करते हैं तो इसका मतलब ये है कि किसी का क्वेश्चन नंबर कुछ और होगा, किसी का क्वेश्चन नंबर 1 जो होगा वो कुछ और होगा। ये क्वेश्चन ऑर्डर हर एक बच्चे के को जो मिलेगा गूगल फॉर्म में वो डिफरेंट तरीके का मिलेगा। यहाँ तक कि उसमें जो ऑप्शंस होंगे वो भी सफल हो जाएंगे।
तो इसमें क्या होता है, कितना वो पूछ पाएंगे एक दूसरे से, ठीक है। तो वो ये बहुत अच्छा तरीका है जिससे कि बच्चे बहुत ईमानदारी से कर पाएंगे। तो ये सफल क्वेश्चन ऑर्डर भी अगर हम चाहे तो कर सकते हैं, अदरवाइज चाहे तो ना भी करें। कंफर्मेशन मैसेज कुछ अगर डालना चाहते हैं, यू कंप्लीटेड योर क्विज या जो भी, तो डालें, अदरवाइज इसके भी कोई बहुत जरूरी नहीं है। अब मेन चीज है क्विजेस। जब भी हम गूगल फॉर्म में क्विज बना रहे हैं तो जरूर से हमें मेक दिस क्विज को सेलेक्ट करना है। मेक दिस क्विज को सेलेक्ट करने का मतलब है कि जो गूगल फॉर्म में हम क्वेश्चंस ऐड करेंगे उसके लिए पॉइंट्स डालने का ऑप्शन हमारे पास आ जाएगा, साथ ही उसमें आंसर कौन सा करेक्ट होगा, आंसर ऐड करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो ये हमें जरूर करना है, मेक दिस क्विज। बच्चों को जो क्विज पहुंचेगा गूगल फॉर्म के जरिए, उसका जो रिजल्ट है, उसका जो मार्क्स है, वो उसको तुरंत मिले या मैनुअल रिव्यू के बाद मिले, ये भी हम तय करेंगे। तो मैंने कर दिया लेटर आफ्टर मैनुअल रिव्यू, और उसके बाद हमने इस सेटिंग्स को सेव कर लिया। तो ये क्विज की सेटिंग हमने बना ली है गूगल फॉर्म में। अब अनटाइटल्ड फॉर्म है, इसमें मैंने क्विज का टाइटल दे दिया जनरल नॉलेज, और अब हम इसमें क्वेश्चंस डाल सकते हैं। अब मैंने क्वेश्चन डाल दिया। अब यहाँ पर एक चीज देखिएगा कि ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यहाँ पे सिलेक्शन है कि हम मल्टीपल चॉइस शॉर्ट आंसर या पैराग्राफ में आंसर देना चाहते हैं, या फिर ये जितने क्वेश्चन हम ऐड करना चाहते हैं इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई पिक्चर डालना चाहते हैं, कोई वीडियो डालना चाहते हैं, तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं। जैसे जैसे आप इस्तेमाल करेंगे आपको ये सारी चीजें समझ में आएंगी। बेसिक चीजें मैं बता रही हूँ। तो पहले तो मैं यहाँ पे बच्चों के नाम मांग लेती हूँ। नेम मैंने कर दिया और ये शॉर्ट आंसर ऑटोमेटिकली हो गया। दूसरी चीज है, अब मैं क्वेश्चन इसमें ऐड करना चाह रही हूँ, तो क्वेश्चन ऐड करने के लिए मैंने क्वेश्चन डाल दिया हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 में कर देती हूँ, who was the first prime minister of India। मैंने ये क्वेश्चन डाल दिया। ऑप्शन में मैंने डाल दिया जे एल नेहरू। फिर दूसरा ऑप्शन भी मैं डाल देती हूँ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हो गया। अब आ गया आंसर की। क्योंकि मैंने इसको क्विज बनाया है तो आंसर की में हमें आंसर भी डालना पड़ेगा, सही आंसर क्या है। तो इसको मैंने JL नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, इसको ये यहाँ पर आ गया, यानी ये राइट आंसर है। और यहाँ पर पॉइंट्स है, कितना पॉइंट्स का ये देना चाहते हैं, मैंने मान लीजिए ये 5 पॉइंट्स का ही दे दिया, और यहाँ पर डन। ये एक क्वेश्चन का ही मैं क्विज बता रही हूँ, चाहे तो एक और ऐड कर सकते हैं। एक ऐड कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, who was the first president of India। तो यहाँ पर हम ऑप्शन ऐड कर सकते हैं। मैं फिर से सेव ऑप्शन मान लीजिए दे ही दिया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्या आ गया, आंसर की पे हम जाएंगे। आंसर की पे हमने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सही आंसर कर दिया, और इसको हमने जो पॉइंट्स हमें थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, मान लीजिए इसको हमने 3 पॉइंट्स का कर दिया, और इसको हम चाहे तो एडिट भी कर सकते हैं। तो हम फिर से आंसर की पे जाएंगे और पॉइंट्स को हमने इसको 2 कर देते हैं, 3 to 5। तो ये अब हो गया। अच्छा, एक रिक्वायर्ड का भी ऑप्शन है कि हर क्वेश्चन का जवाब देना जरूरी है, तो हम इसको रिक्वायर्ड पर को भी हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। ये रिक्वायर्ड हमने सेलेक्ट कर लिया है दोनों ही क्वेश्चंस के लिए। अब ये क्विज, एक छोटा सा क्विज है, तैयार हो गया है, और हम यहाँ पर प्रीव्यू देख सकते हैं कि बच्चों को ये कैसे दिखेगा, है ना। यहाँ पर हमने प्रीव्यू पे जाते हैं तो बच्चों को ये ऐसा दिखेगा। और चूंकि हमने सफल
जो है क्वेश्चन ऑर्डर लिखा है, तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर नेम नीचे आ गया है और ये दोनों अलग से आ रहे हैं। तो अलग अलग जगह पे ऐसा हो सकता है, बच्चों को ऐसा ही दिखेगा और वो इस तरीके से सबमिट कर सकते हैं। यहाँ पर हमने ये गूगल फॉर्म से एक तैयार कर लिया है। फिर ये सेंड का एक ऑप्शन आता है, तो चूंकि हम इसी में बना रहे हैं, क्लासरूम में ही बना रहे हैं, तो हमें सेंड के ऑप्शन पे जाना नहीं है, ये ऑटोमेटिकली यहाँ क्लासरूम में क्रिएट हो रहा है। यहाँ पर ये गूगल फॉर्म क्रिएट हो रहा है, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे नजर आ रहा है, ऑटो सेव हो रहा है। तो ये इस तरीके से हमने ये गूगल फॉर्म बना लिया। इसको मैं क्रॉस करती हूँ। अब ये गूगल फॉर्म तैयार हो गया है, 5 मार्क्स का एक क्विज का हमने तैयार कर लिया है और इसको हमें असाइन करना है। ठीक है, इसको हम असाइन कर देते हैं। अब इस क्लास को ये चला गया। अब मैं स्टूडेंट्स की आईडी से आपको दिखाऊंगी कि स्टूडेंट के आईडी पर क्या चीजें होंगी। अब ये जो मैंने अभी इनविटेशन सेंड किया था, उसमें एक इनविटेशन जो था वो बच्चे के पास जब पहुंचा है तो इस तरीके से पहुंचा है। ठीक है, तो अब ये इनविटेशन बच्चे के पास है, एक स्टूडेंट की मैं आईडी यहाँ पर यूज कर रही हूँ, तो मैंने इसको जो स्टूडेंट है वो उसने इसको ज्वाइन कर लिया। अब स्टूडेंट ने इसको ज्वाइन कर लिया और जो असाइनमेंट हमने दिया है वो स्टूडेंट्स के पास, ये देख सकते हो, ये जो मेन पेज है इस पे ये नजर आ रहा है। क्वेश्चन आंसर का जो असाइनमेंट था वो आ गया, जीके का जो गूगल फॉर्म है उसका इन्फॉर्मेशन है। अब बच्चे को कैसे इसको अटेम्प्ट करना है, और ये भी देख सकते हैं कि अगर असाइनमेंट का कोई ड्यू डेट था तो यहाँ पर अपकमिंग में दिखा रहा है कि मंडे तक एक असाइनमेंट है जिसको कंप्लीट करना है। इसका नहीं दिखा रहा क्योंकि इसका हमने ड्यू डेट नहीं डाला है क्विज का। अब हम देखेंगे कि बच्चा इसको कैसे देख सकता है, व्यू कर सकता है। इसको जैसे ही क्लिक करेंगे तो बच्चे के पास ये फॉर्म ओपन हो गया। बच्चे के पास ये जो असाइनमेंट है वो ओपन हो गया। अब बच्चे को ये गूगल फॉर्म देखना है। बच्चे ने ये गूगल फॉर्म जो है वो उसके पास पहुंच चुका है। अब वो इसका आंसर करना चाहता है। हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो उसने जवाहरलाल नेहरू किया। नेम है उसका सेजल, तो उसने डाल दिया। और हु इज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो उसने जेएल नेहरू किया और इसको सबमिट कर दिया। तो बच्चा इस तरीके से सबमिट कर सकता है। तो अब ये बच्चे ने इसको सबमिट कर दिया, क्लास ज्वाइन की है, जो चीजें उसके पास आई हैं उसने सबमिट कर लिया है। अब टीचर के पास जो चीजें जाती हैं। अच्छा, जब हम क्विज करते हैं तो एक और चीज इसमें मैं बता दूं कि जब हम क्विज क्रिएट करते हैं तो उसमें हमें ग्रेड इंपोर्टिंग का भी ऑप्शन जो है वो ओपन रखना है। जैसे मैं अभी बताती हूँ, क्लास वर्क में मैं गई, क्विज है, इसको अगर मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन जैसे मिस हो गया तो मैं एडिट भी कर सकती हूँ। तो मैंने इसको एडिट के लिए सिलेक्ट कर लिया। अब एडिट के लिए सिलेक्ट किया तो यहाँ पर ग्रेड इंपोर्टिंग जो है ये ऑफ है, लेकिन मुझे ऑन चाहिए, ताकि मैं चाहती हूँ कि जो गूगल फॉर्म के जरिए मैंने बच्चों को क्विज दिया उसका ग्रेड मैं इम्पोर्ट करूँ। तो मैं इसको सेलेक्ट करके ग्रेड इंपोर्टिंग का ऑप्शन जो है वो ऑन कर देती हूँ और फिर इसको एडिट करके सेव करती हूँ। ये भी ध्यान में रखना, इनके हिसाब से कुछ ये होता है कि नहीं यार ये भी करना था, तो आप एडिट के ऑप्शन में जाकर उसको चेंज कर सकते हैं। तो ये असाइनमेंट है। अब इसमें एक और मेरे स्टूडेंट को जिसने मेहनत किया था उसने भी ये कर लिया है। तो अब हम व्यू असाइनमेंट पे जाते हैं। व्यू असाइनमेंट पे हमने गया तो 2 बच्चों ने ये असाइनमेंट को कंप्लीट कर लिया है। 5 मार्क्स का ये असाइनमेंट था, ये हम देख रहे हैं। अब हमें इसको चेक करने की ऐसी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हमने उसको अपने तरीके से बना के रखा हुआ है। अब हमें ग्रेड्स बच्चों के डालने हैं। तो हमारे पास देखो क्लियर यहाँ पर दिख रहा है कि 2 बच्चों ने इसको अटेम्प्ट कर लिया है, एक बच्चे ने अभी क्लास में नहीं किया है। अब हमें इसको इनके ग्रेड्स को इम्पोर्ट करना है। तो ग्रेड्स को इम्पोर्ट करने के लिए वहां पर हमने सेटिंग्स में क्या किया था, ग्रेड इम्पोर्टिंग का ऑप्शन ऑन कर दिया था। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, ग्रेड को इम्पोर्ट ग्रेड्स पर जाना है। अब इन्होंने जो भी अटेम्प्ट किया होगा ये मार्क्स यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तीनों बच्चों ने ये कर लिया। अब हम इम्पोर्ट ग्रेड्स पे जाते हैं। जैसे हम इम्पोर्ट ग्रेड्स पर जाते हैं, यहाँ पर इम्पोर्ट का ऑप्शन जो है वो हम सेलेक्ट कर लेंगे। इम्पोर्ट ग्रेड का ऑप्शन शायद इन लोगों ने कुछ गलती की होगी इसलिए इनका नहीं आ पाया है। यहाँ पर ये आ चुका है। इसका ग्रेड सेजल जो मैंने अभी आपके सामने अटेम्प्ट किया था, तो ये यहाँ पर इसका मार्क्स आ चुका है। तो
अगर क्लास में 40, 45, 50 तक बच्चे हैं, तो अगर गूगल फॉर्म्स के जरिए हम देते हैं तो आसानी से हम उनका ग्रेड इंपोर्ट भी कर सकते हैं। ये एक तरीका है जिससे कि हम रिकॉर्ड भी मेंटेन कर सकते हैं। इसको अगर हम चाहें तो इसको हम डाउनलोड भी CSV फाइल में भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये सारे ऑप्शन है यहाँ पे जिसके जरिए हम CSV फाइल में या गूगल शीट में ये इनके रिकॉर्ड्स को हम मेंटेन भी कर सकते हैं। तो ये है जिसके जरिए हम बच्चों को असाइनमेंट, जो क्लास वर्क का हम देख रहे थे कि किस तरीके से हम क्लास वर्क के जरिए असाइनमेंट दे सकते हैं, क्विज दे सकते हैं। एक लर्निंग मटेरियल यूज पोस्ट भी है और क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन का इस्तेमाल जो है वो अगर कोई इमीडिएट आंसर हमें चाहिए तो हम यहाँ पर कोई क्वेश्चन डाल करके पूछ सकते हैं। तो क्वेश्चन के लिए भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ क्वेश्चन डाला, इसमें भी वही सारे ऑप्शन है, अगर हम डालना चाहें तो डालेंगे और सेटिंग्स भी बिल्कुल वैसी ही और हम पूछ सकते हैं। दूसरा तरीका है एक बचा लर्निंग मटेरियल। लर्निंग मटेरियल में भी सेम वही ऑप्शन है। अगर हम बच्चों को किसी चैप्टर से रिलेटेड कोई पीपीटी, कोई नोट्स, कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बैंक, तो बहुत सारी चीजें हम बच्चों को पढ़ने के लिए देते हैं, तो हम लर्निंग मटेरियल के जरिए शेयर करेंगे। यहाँ पर भी सेम चीजें हैं। यहाँ पर पोस्ट करना जरूरी है। अगर मान लीजिए मैं टॉपिक यहाँ पर है, टॉपिक का यूज हमने पहले भी देखा है। अगर चैप्टर 1 का मटेरियल दे रही हूँ, यहाँ पर सभी बच्चों के लिए है, क्लास है, टाइटल है चैप्टर 1 का, मैं मान लीजिए कि रिवीजन नोट्स दे दी हूँ। मैंने रिवीजन नोट्स दिया है बच्चों को, और यहाँ पे मैं अटैचमेंट्स का ऑप्शन है, फिर क्रिएट का भी ऑप्शन है। तो जो मेरे लिए कन्वीनियंट है, अगर मेरे फाइल सिस्टम में पहले से ही मैंने नोट्स प्रिपेयर करके रखा है तो मैं इसमें जा सकती हूँ, या मेरे ड्राइव पे है तो मैं ड्राइव से भी बच्चों को नोट्स दे सकती हूँ। जैसे चैप्टर 1 का ड्राइव पे नहीं है, मैं सिस्टम से दिखाती हूँ। अगर सिस्टम पे अगर मैं जाऊँ, मेरे ऑलरेडी सेव हो, तो यहाँ पर सिलेक्ट फाइल्स फ्रॉम योर डिवाइस, यहाँ पर मैं जाऊंगी और चैप्टर 1 से रिलेटेड अगर कोई मटेरियल है रिवीजन नोट से, तो वो हम इसको दे सकते हैं। ये मैंने लिया और इसको ओपन किया, यहाँ पर ये आ गया और इसको हमने अपलोड कर दिया। तो एक हमने मटेरियल सेलेक्ट कर लिया। चाहे तो हम 2-3 मटेरियल है तो एक साथ भी दे सकते हैं बच्चों को, या अलग अलग से भी दे सकते हैं। और यहाँ पर जब तक हम पोस्ट नहीं करेंगे बच्चों को वो मटेरियल नहीं मिलेगा। पोस्ट को शेड्यूल करने का भी है, एक तो इमीडिएट पोस्ट हो जाएगा, या शेड्यूल कर करके, या सेव कर दें, बाद में कुछ ऐड ऑन करें, या डिस्कार्ड कर दें, बाद में हमें लगे कि नहीं ये नहीं भेजना है तो हम डिस्कार्ड भी कर सकते हैं। तो जैसे ही हम पोस्ट करेंगे बच्चों को ये लर्निंग मटेरियल मिल जाएगा। तो इस तरीके से लर्निंग मटेरियल प्रोवाइड किया जा सकता है। रीयूज पोस्ट का भी इस्तेमाल होता है। रीयूज पोस्ट का इस्तेमाल कब होगा? जब हम कोई एक पोस्ट ऑलरेडी किसी क्लास में कर चुके हैं और उसको हमें दोबारा से यूज करना है, तो रीयूज पोस्ट का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये क्लास वर्क का जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें हमें सारी चीजें पता है। टेस्ट लेना है, असाइनमेंट, क्विज, कोई क्वेश्चन पूछना है, कोई मटेरियल देना है, किसी पोस्ट को रीयूज करना है, फिर से पोस्ट करना है किसी और क्लास के लिए, या सेम क्लास के लिए रीयूज करना है, तो वो भी हम कर सकते हैं। और टॉपिक्स जिसका बहुत अच्छे से इस्तेमाल जरूरी है, ताकि ऑर्गेनाइज्ड वे में सारे मटेरियल्स हो। आवाज आ रही है सभी को? एक्चुअली मैं स्क्रीन देख नहीं पा रही हूँ, अगर आप चैट बॉक्स में कुछ लिख भी रहे होंगे, इसलिए मैं। मैम आ रही है आवाज, आप कंटिन्यू करिए। ओके, थैंक यू। तो ये हो गया क्लास वर्क का कैसे हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है आ जाते हैं हम ग्रेड्स पे। ठीक है, अब स्ट्रीम तो हो गया, जो स्ट्रीम मेन पेज है ओपन होता है। फिर क्लास वर्क हो गया, जिससे हम बच्चों को मटेरियल, क्विज, असाइनमेंट्स देंगे। फिर है पीपल का भी हमने देख लिया। अब हम देखते हैं ग्रेड्स का कैसे इस्तेमाल करेंगे। तो ग्रेड्स, जब हमने ग्रेड्स को क्लिक किया, तो ग्रेड्स पे क्या है कि बच्चों को जो हमने काम दिया है उसका एक कंसोलिडेटेड रूप हमें नजर आता है। हालांकि जब हम मोबाइल यूज करते हैं तो मोबाइल में ऐसे कंसोलिडेटेड तो सारे असाइनमेंट का नजर नहीं आता, लेकिन उसमें भी असाइनमेंट वाइज हमें सारे बच्चों का नजर आता है, किसने टर्निंग किया है, किसने असाइनमेंट नहीं दिया है, वो क्लियर होता है। तो यहाँ पर
हम देख रहे हैं कि जो अभी दो काम हम आपके सामने हमने दिखाया था, तो यहाँ पर दोनों काम का यहाँ पर डिटेल है कि बच्चों ने किस तरीके का काम जो क्विज है वो अटेम्प्ट कर लिया है, उसका ग्रेड भी इंपोर्ट करके लगाया जा चुका है और बाकी चीजें भी हैं। अगर उसने कुछ टर्न इन किया है, मैं एक दूसरी क्लास जो मेरी ऑलरेडी बनी हुई है उससे मैं दिखाऊंगी कि जो बच्चे ने काम सबमिट किया, क्वेश्चन आंसर सबमिट किया है, तो उसको हम कैसे करेक्शन कर सकते हैं, उसको हम कैसे व्यू करेंगे और रिटर्न करेंगे। इसके लिए मैं अपनी दूसरी क्लास में जाऊंगी। इसमें आते हैं, अब है कि जब हम ग्रेड्स पे आते हैं तो बच्चों का काम हमारे सामने नजर आता है और हम उसको चेक कर सकते हैं। अब हमें चेक करना है तो हम आ, इस काम को देखते हैं। बच्चे ने ये टर्न्ड इन लिखा हुआ है, इसका मतलब बच्चे ने काम जो है वो सबमिट कर दिया है। तो हम इसको, ये जो 3 डॉट्स है इसको जैसे ही क्लिक करेंगे आएगा व्यू सबमिशन। हम व्यू सबमिशन पे जाएंगे कि बच्चे ने कौन सा काम सबमिट किया है। इसको देखते हैं, ओके ये अटेंडेंस और ये देखते हैं व्यू सबमिशन। जब हम बच्चे ने कोई काम सबमिट किया है, पहला वाला ओपन नहीं हो रहा था क्योंकि उसमें कोई सबमिट वर्क नहीं था, वो अटेंडेंस से रिलेटेड था जो मैं इसके बाद आपको बताऊंगी। तो व्यू सबमिशन पे हम जाएंगे, यानी बच्चे ने जो काम करके हमें दिया है अब हमें उसे चेक करना है कि वो सही है नहीं है, उसको अपने कमेंट देना है। तो ये स्क्रीन पे ऐसे ही ओपन हो गया, हमें अलग से इसको ओपन करने की जरूरत नहीं है। मोबाइल भी यूज करें, मोबाइल में करेक्शन और भी ईजी है। मोबाइल में आप पेन एक तरीके से आपका फिंगर जो है वो पेन की तरह काम करता है और आप करेक्शन कर सकते हैं। अब ये मैं लैपटॉप यूज कर रही हूँ तो इसमें इस तरीके से बच्चे का काम ओपन हो गया। हालांकि मैं इस पर टिक मार्क नहीं कर सकती हूँ, लेकिन अपने कमेंट्स दे सकती हूँ, उसको प्रेस कर सकती हूँ, उसकी कमियां भी बता सकती हूँ। जब ये बच्चे का काम ओपन हो गया तो यहाँ पर एक प्लस का साइन आप देख रहे हैं। ये प्लस का साइन इसलिए है ताकि हम किसी एरिया को हाईलाइट करना चाहते हैं और उस हाईलाइटेड एरिया के लिए कुछ अपना रिमार्क या कमेंट देना चाहते हैं, तो इसको हम इस्तेमाल में लाएंगे। एक साथ साथ ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है कमेंट बैंक। जैसे बैंक में ढेर सारे पैसे हम रख सकते हैं, वैसे ये कमेंट बैंक है जहाँ पे हम ढेर सारे कमेंट्स रख सकते हैं जो इन जनरल हमें क्लास में यूज करना पड़ता है। कमेंट्स है कि इम्प्रूव योर हैंडराइटिंग, टू नीट वर्क, वेरी गुड, एक्सीलेंट, एक्सप्लेन द आंसर, ऐड मोर पॉइंट्स, बहुत तरीके के कमेंट्स हम जनरली यूज करते हैं। तो हम पहले से ही उसका एक बैंक बना कर रख सकते हैं। कुछ चीजें मैंने यहाँ पे बना के रखी है, आप अपने अकॉर्डिंग से जितने कमेंट्स आप चाहते हैं वहां ऐड कर ले बैंक में, ताकि आपको बार बार टाइप करने की जरूरत नहीं हो। अगर इन जनरल कोई कमेंट है, अगर कोई स्पेलिंग मिस्टेक है, कुछ भी है, तो उस पर्टिकुलर एरिया को हाईलाइट करके हम उसका करेक्ट स्पेलिंग भी लिख सकते हैं। अब इसको मैं दिखाती हूँ कैसे कर सकते हैं। ये 3 आपको देखने की जरूरत नहीं है, ये प्रिंट का ऑप्शन है, ये डाउनलोड का ऑप्शन है, तो इसकी चेकिंग करेक्शन के लिए इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर हमने हाईलाइट करने के लिए ये सेलेक्ट कर लिया, जैसे इसको क्लिक करना जरूरी है, टच करना जरूरी है, और टच कर लिया तो ये प्लस का आइकन जो है वो स्क्रीन पे साथ साथ घूम रहा है। ठीक है, अब इस एरिया के लिए मुझे क्लिक करना है, तो मैंने इसको लेफ्ट बटन जो है वो क्लिक करके इसको सेलेक्ट कर लिया है, और अब मुझे इस एरिया के लिए कमेंट देना है। तो इसके लिए कमेंट अगर मुझे देना है, किसने अच्छा लिखा है या गुड आंसर है, तो मैंने इसको वेरी गुड कर लिया। तो यहाँ पर अगर इस कमेंट को मुझे, ये कमेंट बैंक के जो कमेंट्स हैं उसको मैंने अगर यहाँ पोस्ट करना है तो मुझे इसको कॉपी करना पड़ेगा। ये कॉपी टू क्लिपबोर्ड यहाँ हो, और यहाँ पर जाकर मैंने इसको पेस्ट कर दिया कंट्रोल V से, और ये कमेंट को दे दिया, तो ये इसको कमेंट मिल गया। तो हमें बारीकी से एक बार नजर दौड़ानी है कि बच्चे ने क्या गलती की है क्या नहीं है। तो अब जैसे यहाँ पर इसके स्पेलिंग, अगर मुझे लग रहा है कि ये वाला स्पेलिंग गलत है, तो फिर से मैं ये प्लस का आइकन जो है वो सेलेक्ट करूंगी, और इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया कि ये जो स्पेलिंग है ये गलत है, तो इसका निकाल दिया, और कमेंट, ये स्पेलिंग जो है ये है। तो इस तरीके से हम कॉपी को करेक्शन कर सकते हैं, बच्चों की कॉपी को व्यू कर सकते हैं और करेक्शन वर्क कर सकते हैं। मोबाइल में पेन का आइकन आ जाता है, मोबाइल में जैसे ही ओपन करते हैं बच्चों का सबमिशन, तो पेन का एक आइकन बन के आता है टॉप पे, उसको सेलेक्ट करते हैं। पेन का कलर हम रेड भी रख सकते हैं, नीचे कलर का भी ऑप्शन है, रेड को सेलेक्ट कर लिया और टिक मार्क कर दिया, सर्कल कर दिया, साइन भी कर सकते हैं। तो दोनों तरीके से कॉपी चेक हो जाती है। जब हमने बच्चे का काम चेक कर लिया तो अब हमें इसको रिटर्न करना है। जैसे स्कूल में हम कैसे करते हैं कि बच्चों का कॉपी हमारे पास आया, नोटबुक आया,
फिर हम उसको चेक करते हैं और फिर बच्चों को वापस भी भिजवाते हैं कॉपी। तो यहाँ पर भी हमें उसे उसके काम को रिटर्न करना है। तो रिटर्न के लिए हमें इस रिटर्न को हम क्लिक करेंगे और ये रिटर्न हो जाएगा। बच्चे के पास जब ये कॉपी रिटर्न होती है तो बच्चे भी देख सकते हैं कि टीचर ने किस तरीके से चेक किया है, क्या मार्क्स दिए हैं, ये काम बच्चों को रिटर्न हो गया। तो ये तरीका है ग्रेड्स के जरिए बच्चों के काम को करेक्शन करना है, नंबर लगाना। अगर हम टेस्ट ले लें, जैसे इंपोर्ट ग्रेडिंग का ऑप्शन तो गूगल फॉर्म्स के जरिए हम कर सकते हैं, लेकिन हमने कोई टेस्ट लिया है तो हमें तो उसका मार्क्स अलग से लगाना है। तो उसके लिए क्या है कि जब हम करेक्शन कर रहे हैं तो करेक्शन करते वक्त हम कमेंट में मार्क्स लिखते जा सकते हैं आंसर वाइज, और उसका टोटल करके प्राइवेट कमेंट में हम उसको लिख सकते हैं। जैसे इसको अगर हम देखें यूजर मिशन में जो भी हमने करेक्शन ही किया है, तो यहाँ पर प्राइवेट कमेंट का भी है। अगर ग्रेडेड होगा, जैसे अगर कोई ग्रेडेड असाइनमेंट है तो यहाँ प्राइवेट कमेंट के ऊपर एक और बॉक्स ऐसा ही बनता है जिसमें लिखता है ग्रेड, यानी कितना मार्क्स देना है। तो प्राइवेट कमेंट में हम इन जनरल जो इसके लिए कमेंट कर सकते हैं वो यहाँ पर दे सकते हैं। अगर ग्रेड के लिए भी ऑप्शन आया तो वहां पर हम मार्क्स को टोटल किया और वहां पर मार्क्स लिख दिया, तो वो जब हम लिखेंगे तो यहाँ पर नजर आएगा। जब हमने काम रिटर्न कर दिया, बच्चे ने टर्न इन किया है, काम दिया है, तो ये यहाँ पर नजर आ रहा है। और अगर इसने टर्न इन नहीं किया है तो वो नजर नहीं आएगा। जैसे इस बच्चे ने नहीं दिया तो यहाँ पर ब्लैंक है, इसने नहीं दिया यहाँ पर ब्लैंक है, लेकिन जिसने दिया उसका टर्न इन है, और जिसका टर्न इन के बाद चेक भी हो गया, रिटर्न भी हो गया, यहाँ पर टिक मार्क है। तो इसके जरिए हम बच्चों की कॉपी को भी चेक कर सकते हैं, उनके काम को भी चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं एक और चीज है अटेंडेंस। अटेंडेंस दो तरीके से हम ले सकते हैं, एक तो क्लासरूम का अटेंडेंस है और एक है गूगल मीट का अटेंडेंस। गूगल मीट का अटेंडेंस मैं बाद में बताऊंगी, जो मीट का बताऊंगी। क्लासरूम का अटेंडेंस मैं आपको बताती हूँ अभी। इसी पे बताती हूँ आपको क्लासरूम का अटेंडेंस। क्लासरूम के अटेंडेंस के लिए तरीका ये है कि बच्चा हमारा जो क्लास का टाइम है, क्योंकि हम सबको मिलेगा एक टाइम स्लॉट मिलेगा जिसमें हमें अपने सब्जेक्ट की क्लास किसी लेनी है, तो हम क्लासवर्क पे जाएंगे उस टाइम में कि बच्चा क्लासवर्क में है, क्लासरूम में है या नहीं, वो काम कर रहा है या नहीं, पढ़ रहा है या नहीं। तो हम क्लासवर्क में जाकर अटेंडेंस लेने के लिए हम क्वेश्चन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो क्वेश्चन है, क्रिएट में जो क्वेश्चन का ऑप्शन है, इसको हमने टच किया। अब इसके जरिए हम इसका इस्तेमाल हम अटेंडेंस के लिए भी कर सकते हैं। तो इसको हम अनग्रेडेड रखते हैं, ड्यू डेट रखते हैं, क्योंकि अगर आज मेरा क्लास है, ठीक है, अगर आज मेरा क्लास आपके साथ है तो मैंने यहाँ पे अभी का टाइम डाला है, ठीक है। और यहाँ पे मैं जैसे मीटिंग हमारी स्टार्ट हुई 3 बजे, तो मैं 3:30 तक होगा कि अपने आंसर जो है वो मार्क कर दूँ। यहाँ पे मैं 3:30 तो नहीं डाल सकती, मान लीजिए मैंने यहाँ पर अभी डाल दिया है 5 PM का टाइम, ठीक है। तो हम टाइम डालना है अपने क्लास के अकॉर्डिंग, तो ये हमने डाल दिया तो टाइम सेट हो गया। इससे पहले पहले बच्चे ने आंसर दे दिया, इसका उसको हम प्रेजेंट मानेंगे। और उसके बाद है ये शॉर्ट आंसर, यहाँ पे इसको हमें मल्टीपल चॉइस बनाना है, और यहाँ पे हम लिख देंगे अटेंडेंस, अटेंडेंस फॉर आज का डेट, जिस डेट का आप लेंगे। तो आज है 12 जून, तो हमने 12 जून का डेट डाल दिया। ये अटेंडेंस का हो गया। और ऑप्शन में क्योंकि हमने यहाँ MCQ बनाया तो यहाँ पर हमें यस लिखना है, और इंस्ट्रक्शंस में लिख देंगे आर यू प्रेजेंट। यस ही डाला है क्योंकि जो प्रेजेंट होगा वही क्लासरूम में आएगा। तो हमने ये वेट कर दिया है, और आस्क है तो हमने इसको पूछ लिया। तो इस तरीके से इसमें मैं एक चीज ये देख लूँ अटेंडेंस का मैंने टॉपिक डाला है कि नहीं। यहाँ पर टॉपिक भी है, सारे अटेंडेंस हर दिन जो पूछेंगे ना, तो अटेंडेंस का एक मैंने टॉपिक ही क्रिएट कर लिया और अटेंडेंस का कर दिया और इसको सेव कर दिया इस चेंज को। तो आज का अटेंडेंस का मार्क करना है। अब है कि बच्चे के पास ये अटेंडेंस का क्वेश्चन कैसे जाएगा, ये भी हम देखें। अब ये स्टूडेंट की आईडी पे मैं आ रही हूँ, ये स्टूडेंट की आईडी पे मैं आई हूँ, और अटेंडेंस का एक आ गया है क्वेश्चन, ठीक है, ये जो मैंने अभी पोस्ट किया है। तो ये बच्चा व्यू करेगा। अब मैं प्रेजेंट हूँ, आर यू प्रेजेंट, अटेंडेंस फॉर ये टाइम भी है, तो मैंने इसको यस किया और टर्न इन कर दिया। टर्न इन में यानी कि मैं प्रेजेंट हूँ क्लास में, और टीचर को उसे प्रेजेंट करना है। ये टर्न इन हो गया। स्टूडेंट को हर काम में टर्न इन जरूर करना है। तो टर्न इन हो गया ये, और हम अब
टीचर की आईडी पे जाए। तो अब जो हमने अटेंडेंस भेजा है अभी का, इसको चेक कर लेते हैं। टर्निंग 4 बच्चे हैं क्लास में, एक ने टर्निंग किया है यस में, ठीक है। इसको हम व्यू क्वेश्चन पे जाते हैं। अब ये हमारे पास आ गया, एक बच्चा प्रेजेंट है, और ऐसे ही करके जो टाइम है मैंने दिया है बच्चों को किस टाइम तक उनको अटेंडेंस मार्क कर लेना, उस टाइम के बाद हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा कि किस बच्चे ने टर्न इन कर दिया। टर्न इन इट मींस वो प्रेजेंट है। अब इसको भी हम इसको सेव कर सकते हैं। एक महीने का अटेंडेंस अगर हमें लेना है तो हमें क्या करना है, इसको हम सेव भी कर सकते हैं। कैसे सेव करेंगे, तो यहाँ पर हम ये जो सेटिंग्स का आइकन है, ठीक है, इसको हम जैसे क्लिक करेंगे, अब आ गया कॉपी ऑल ग्रेड्स टू गूगल शीट, डाउनलोड ऑल ग्रेड्स एज CSV, डाउनलोड दीज ग्रेड्स एज CSV। अगर सिर्फ हम आज इसी का चाहते हैं तो हम सिर्फ डाउनलोड दीज ग्रेड्स। अगर हम चाहते हैं ऑल ग्रेड्स, यानी हमने जितने भी पहले अटेंडेंस लिया है, कुछ और भी किया है, MCQ टेस्ट वगैरह, जैसे एक महीने का हमने एक बार डाउनलोड कर लिया, एक महीने का जो हमने काम कराया, ठीक है, तो हम ऑल ग्रेड्स भी कर सकते हैं, वीकली या मंथली या फोर्टनाइटली। तो ऑल ग्रेड्स पे हम जाते हैं और डाउनलोड कर लेते हैं, या कॉपी ऑल ग्रेड्स टू ये गूगल शीट में हो जाएगा। तो ये हमारे ऊपर है। अगर मान लीजिए हमने ये कर दिया कि डाउनलोड ऑल ग्रेड्स एंड CSV, तो हमने CSV फाइल के लिए ऑप्ट किया। अब ये CSV फाइल जो है डाउनलोड होगा और हमारे सिस्टम में, ठीक है, अगर हम लैपटॉप यूज करें तो ये हमारे सिस्टम में आ गया। यहाँ पर देख सकते हैं नीचे लेफ्ट हैंड साइड में ये CSV फाइल के रूप में डाउनलोड है। मैं इसको ओपन करती हूँ, ये ओपन हो गया, ठीक है। तो एक तो ये असाइनमेंट का जो क्विज मैंने इनको दिया हुआ है उसका है, दूसरा अभी मैंने इंपोर्ट नहीं किया है इसलिए आपको यह नजर नहीं आ रहा है अदर, और उसके अलावा जो असाइनमेंट है अटेंडेंस जो है वो इसका आ जाता है। तो ये सब सारी चीजें जो है वो इसमें CSV फाइल में आ जाएंगी और आप उसको सेव कर सकते हैं वीकली, मंथली या फोर्टनाइटली, अगर आप उसको डाउनलोड कर लेते हैं। इसके जरिए हम बच्चों का अटेंडेंस भी काफी रिकॉर्ड रख सकते हैं। अटेंडेंस के बाद आता है गूगल, अच्छा एक मीट अटेंडेंस का भी। मीट अटेंडेंस में मीट पे आऊंगी तब। एक मैं एक दो चीजें और बताऊंगी। एक तो है कि क्लास में अगर कोई अननोन स्टूडेंट है तो उसको कैसे रिमूव कर सकते हैं। अगर कोई क्लास में कोई अननोन स्टूडेंट है या दूसरी क्लास का है, गलती से हमारे में ऐड हो गया, जैसे मैं कुछ ट्यूटोरियल्स बना रही थी तो उसका वीडियो क्लास कोड का नजर आ रहा था, तो एक बच्चा किसी और स्कूल का उसने मेरी क्लास को ज्वाइन कर दिया था, तो हम उसको रिमूव करने, ऐसा भी हो सकता है। तो रिमूव करने का तरीका ये है कि अगर कोई बच्चा लगता है कि वो हमारी क्लास में नहीं होना चाहिए और वो यहाँ है, तो हम उसको रिमूव कर सकते हैं। रिमूव करने के लिए हमने इसको सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पर एक्शन है। एक्शन को जब हम क्लिक करेंगे तो ईमेल रिमूव म्यूट। रिमूव का मतलब है उस बच्चे को हम क्लास से रिमूव करेंगे। ईमेल का है अगर हम उसे ईमेल देना चाहते हैं, और म्यूट का मतलब है कि बच्चा क्लास में अपना सिर्फ काम सबमिट कर सकता है, कहीं पर कोई कमेंट नहीं कर सकता है। म्यूट का ऑप्शन यूज कर सकते हैं हम लोग जब बच्चों का टेस्ट ले रहे हैं, तो बच्चे एक दूसरे से बात नहीं कर सकते इसमें, तो म्यूट का उस वक्त इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर अगर बच्चा अननोन कोई स्टूडेंट है या जो हमारी क्लास में नहीं होना चाहिए, तो हम उसको यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। तो ये भी एक ऑप्शन है। एक गूगल कैलेंडर का भी ऑप्शन है कि मीटिंग शेड्यूल कैसे करना है। मीटिंग शेड्यूल करने के लिए हमें गूगल कैलेंडर का इस्तेमाल करना है, ठीक है। गूगल कैलेंडर के लिए हमें अलग से ये 9 डॉट्स वाले गूगल ऐप पर जाने की जरूरत नहीं, वहां से भी हम कर सकते हैं, लेकिन हमें तो क्लासरूम में ही मिला हुआ है। तो हम क्लासरूम पे जा रहे हैं और यहाँ पे ऊपर में ही मैंने दिखाया था कैलेंडर, तो गूगल कैलेंडर से हम मीटिंग शेड्यूल कर सकते हैं। मीटिंग शेड्यूल करने के लिए ये कैलेंडर ओपन हो गया, और जब हम G Suite ID का यूज करते हैं तो हमने किस क्लास में कितने काम दे रखे हैं, किसका क्या ड्यू डेट है, कौन सी मीटिंग, सारा चीज हमारे पास ये ओपन होके आ जाता है। तो अब हमें शेड्यूल करना है मीटिंग। अगर मान लीजिए कि मुझे 13 तारीख का मीटिंग शेड्यूल करना है, तो हमें 13 तारीख सेलेक्ट कर लेना है और उस टाइम को सेलेक्ट करना है। मान लीजिए मुझे 12 से 1 PM के बीच में करना है, तो उस टाइम को मैंने सेलेक्ट कर लिया। टाइटल, अगर मान लीजिए मुझे डेमो क्लास देनी है G Suite पे, तो मैंने डेमो क्लास कर लिया, नाम दे दिया। डेट है, अगर हमें डेट कोई जरूरी नहीं कि यहाँ से, अगर हमें लग रहा है यहाँ से नहीं अब चेंज कर देते हैं तो वो भी कर सकते हैं। टाइम स्लॉट भी हम चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। और ऐड गूगल मीट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ये जो हमें शेड्यूल कर रहे हैं इवेंट, उसमें हमें गूगल मीटिंग लेनी है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करनी है थ्रू गूगल मीट, तो हम इसे ऐड जरूर करेंगे। ऐड हो गया। और उसके बाद है ऐड गेस्ट। एक तो तरीका है कि हम मीटिंग लिंक शेयर करके इन्वाइट कर लेते हैं,
दूसरा है कि अगर हमें आईडीज मिले और उसके जरिए हमें ऐड इसके इनविटेशन देना हो, ईमेल करना हो, तो हम ऐड गेस्ट के ऑप्शन पर जाते हैं और ऐड गेस्ट के ऑप्शन के बाद पर जाने के बाद फिर से हमें एक्सेल फाइल से वो चीजें कॉपी, वो ईमेल आईडीज कॉपी करनी होती है, जैसे हमने स्टूडेंट्स को ऐड करते हुए देखा था। तो वो सारी चीजें कॉपी करनी पड़ती हैं, उनको सेंड करना पड़ता है। इसको मैं दिखा भी देती हूँ। अगर मान लीजिए इन तीनों को मुझे इनवाइट करना है। यहाँ पर मैंने कंट्रोल सी से कॉपी कर लिया और अब मैं इनको यहाँ पर कंट्रोल वी से पेस्ट कर दिया। ये ईमेल आईडीज इनके आ गए और इनको मैं अब सेव कर दूंगी। अब ये है कि वुड यू लाइक टू सेंड इनविटेशन ईमेल्स टू गूगल कैलेंडर गेस्ट। अब जिन गेस्ट को मैंने ऐड किया है उनको क्या मैं ईमेल भेजना चाहती हूँ इनविटेशन का, तो मैंने कह दिया सेंड, तो इनको ईमेल चली जाएगी। ये हमारी मीटिंग शेड्यूल हो गई गूगल कैलेंडर से। तो ये ज्यादातर क्लास जब हम लेते हैं गूगल क्लासरूम में तो मीटिंग शेड्यूल करके भी ले सकते हैं। अदरवाइज मीट लिंक है जिसके जरिए हम टाइम बता देंगे और उस मीट लिंक से बच्चे हम इसमें शेड्यूल कर देंगे। ऐड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने की जरूरत ही नहीं है, मीट लिंक से कर सकते हैं। वो हमारे ऊपर डिपेंड करते हैं हम कौन सा तरीका अपनाना चाहते हैं। ये तो हो गया गूगल कैलेंडर का। और अब हम आ जाते हैं गूगल मीट पे। अब हम गूगल मीट पे आते हैं कि गूगल मीट को हमें कैसे कंडक्ट करना है। ये जो हमारी मीट चल रही है वो स्क्रीन अब आपको नजर आ रही है कि गूगल मीट पे। तो बच्चों के साथ जब हम ऑनलाइन क्लास लेंगे गूगल मीट पे तो हमें कई सारी चीजों का ध्यान रखना जरूरी है। एक दो चीजें तो पहले मैंने बता ही दी है कि मीट लिंक हम जनरेट कर सकते हैं, उससे मीटिंग स्टार्ट करेंगे। टीचर के बिना स्टार्ट किए बच्चे मीटिंग स्टार्ट नहीं कर सकते। तो एक तो वो तरीका हो गया। जब टीचर क्लास में आए बच्चों को पढ़ाने के लिए ऑनलाइन क्लास में, तो बहुत जरूरी है कि स्क्रीन को पिन करवाया जाए। जैसे मैंने पहले ही करवाया था हमारी इस मीटिंग में। स्क्रीन को पिन करवाने के लिए क्या है, बहुत जरूरी, क्योंकि ज्यादातर बच्चे तो मोबाइल ही यूज करते हैं। मोबाइल में क्या होता है, सिर्फ एक ही बंदा जो बोलेगा वही स्क्रीन पे उसको नजर आएगा। अब तो टीचर पढ़ा रहा है, बीच में किसी बच्चे ने कुछ पूछ दिया तो अब तो टीचर के स्क्रीन पे क्या वो तो बच्चों को नजर आएगा ही नहीं। तो खास तौर से जब आप कुछ चीजें बच्चों को दिखा रहे हैं, प्रेजेंट कर रहे हैं, तो उस वक्त स्क्रीन को पिन करवाना जरूरी है। स्क्रीन को पिन कराने के लिए ये पीपल का जो आइकन है, इसको मैं फिर से दिखाती हूँ। ये पीपल इस तरीके से आपकी स्क्रीन पे भी नजर आ रहा होगा। जब इस पीपल के आइकन को क्लिक करेंगे तो ये लोग यहाँ पे सबके नाम आ जाएंगे जो मीटिंग में है। और पिन करवाना हो तो पिन करवाने के लिए क्या करना है कि यहाँ पर जिसके टीचर के स्क्रीन को पिन करना है तो इस एरो क्लिक करेंगे। ये पिन का आइकन है। मोबाइल में भी बहुत इजी है। मोबाइल में तो बस दिखता ही रहता है वो पिन का साइन, जैसे ही आप टच करोगे वहीं पे हो जाएगा। या फिर वहां पे भी एक एरो साइड में बना होता है मोबाइल में, उसको टच करोगे तो पिन कर सकते हो। पिन का ये आइकन वहां पे भी नजर आएगा। तो स्क्रीन को पिन कराना जरूरी है ताकि टीचर जो प्रेजेंट कर रहा है बच्चे उसको प्रॉपर देख सके। दूसरा है कि बच्चों को स्क्रीन शेयर कैसे करवाएं। मतलब बच्चों के साथ को जब हम पढ़ा रहे हैं तो अपनी स्क्रीन कैसे उनके साथ शेयर करें। हम पीपीटी दिखा रहे हैं, हम कोई और चीजें दिखा रहे हैं, जैसे मैं अभी क्लास ले रही हूँ, विदाउट स्क्रीन शेयरिंग बहुत सारी चीजें क्लियर नहीं होती है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे मेरी स्क्रीन पे यू आर प्रेजेंटिंग। यू आर प्रेजेंटिंग यहाँ पर इसलिए क्योंकि मैं प्रेजेंट कर रही हूँ। और आपकी स्क्रीन पे आता है प्रेजेंट योर स्क्रीन, यानी प्रेजेंट नाउ, ये भी ऑप्शन आता है। तो अभी मैं कर रही हूँ तो अभी आप प्रेजेंट नहीं कर सकते। यहाँ पर प्रेजेंट नाउ पे जब आप क्लिक करेंगे तो वहां पर आपको आएगा योर इंटायर स्क्रीन लिखा हुआ आएगा। 3 ऑप्शन आपको मिलेंगे जैसे ही आप प्रेजेंट, ये इस मीट के बाद आप चेक करेंगे। अटेंडेंस का मैं थोड़ी देर में फिर आपको बताती हूँ। जब हम यू आर प्रेजेंटिंग, जब आप प्रेजेंट नाउ पे जाएंगे तो 3 ऑप्शन आपको दिखेगा, योर इंटायर स्क्रीन, विंडो और क्रोम। विंडो का मतलब है कोई पर्टिकुलर विंडो ही आप केवल शेयर करना चाहते हैं। जब आप वही विंडो दिखाएंगे तभी शेयर होगा, अदरवाइज कुछ और चीजें होंगी तो वो शेयर नहीं होगी। क्रोम का मतलब है कि आप दूसरे टैब पे आपने गूगल क्रोम पे कुछ चीज और ओपन कर रखी है पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड, तो वो शेयर कर सकते हैं। और जब इंटायर विंडो जो स्क्रीन है जब वो ऑप्शन आप लेते हैं तो इसका मतलब आपकी स्क्रीन में जो कुछ भी आएगा वो बच्चे देख सकते हैं। आपने क्या ऑफ किया, कौन ऑन क्या ऑन किया, कहाँ से सर्च किया, सब कुछ उनको नजर आएगा। जनरली इंटायर स्क्रीन ज्यादा इजी हो जाता है तो मैं तो इंटायर स्क्रीन ही शेयर करती हूँ। इंटायर स्क्रीन को सिलेक्ट किया और फिर शेयर का जो ऑप्शन है वो ब्लू कलर का हो जाता है, फिर हम उसको शेयर कर देते हैं तो स्क्रीन शेयर होने लगी।
जैसे मैं अभी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, अब स्क्रीन शेयर आपकी हो रही है, उसके बाद आप अपने कंप्यूटर पे, जैसे मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, मुझे आपको बुक दिखानी है ना, बुक से पढ़ाना है, तो मैं यहाँ पर आपको बुक भी दिखा सकती हूँ। जैसे मैंने इसको जैसे अगर मुझे बुक दिखानी है तो मान लीजिए कि मैं, या कोई भी लर्निंग मटेरियल है, तो मैंने ये ओपन किया, अब बच्चों को मुझे पढ़ाना है, ये बुक मेरी ओपन हो गई है, ठीक है। तो अब क्या हो गया कि अगर बुक का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, पीपीटी का इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट हम इस्तेमाल करना चाहते हैं, हम यूज कर सकते हैं, बच्चों को स्क्रीन शेयरिंग के जरिए दिखा सकते हैं, तो पढ़ाई अच्छे से हो सकती है। ये एक तरीका हो गया स्क्रीन शेयरिंग का। दूसरा एक और ऑप्शन है पिन। एक तो स्क्रीन को पिन कराना जरूरी है। प्रेजेंट का ऑप्शन आपने सीख लिया, स्क्रीन शेयरिंग का ऑप्शन प्रेजेंट नाउ पर जाकर के। फिर है रिकॉर्ड मीटिंग, ठीक है, जैसे ये मीटिंग में रिकॉर्ड कर रही हूँ। रिकॉर्ड मीटिंग करने से एक तो ये है कि रिकॉर्ड मीटिंग जब हम कर रहे हैं तो उसका एक बड़ा बेनिफिट ये होता है कि अगर वो मीटिंग का लिंक किसी बच्चे को चाहिए जो एब्सेंट हो रहा है, तो हम उसको शेयर कर सकते हैं कि जब वो फ्री हो वो जाकर वो देख सके मीटिंग को। तो उसके लिए यहाँ पर 3 डॉट्स आपको राइट हैंड साइड में बिल्कुल बॉटम पे यहाँ पर 3 डॉट्स मिलेंगे, वर्टिकल डॉट्स है 3 डॉट्स। इसको जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर स्टॉप, सबसे ऊपर में आ रहा है स्टॉप रिकॉर्डिंग का ऑप्शन। स्टॉप रिकॉर्डिंग का ऑप्शन क्यों आ रहा है? क्योंकि मैं अभी रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, स्टॉप का ऑप्शन है। अदरवाइज यहाँ पर रिकॉर्डिंग का ऑप्शन आता है, आप उसको टच करेंगे तो रिकॉर्ड हो जाएगी मीटिंग, ठीक है। उसको थोड़ी देर बाद रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाती है और फिर जब आप उसको स्टॉप करना हो तो ये स्टॉप पर आप जाएंगे। यहाँ पर ये भी हमें ध्यान में रखना है कि टीचर की आईडी जो हमें मिली है केवीएस आरओ से, इस आईडी से हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, लेकिन बच्चों की आईडी पे रिकॉर्ड मीटिंग का ऑप्शन नहीं है। तो हमारे लिए काफी कन्वीनियंट है, ये बहुत अच्छी बात है कि हम रिकॉर्ड कर सकते हैं और बच्चों के साथ शेयर कर सकते हैं अगर उनको जरूरत पड़ती है। शेयर करने के लिए मीटिंग लिंक को हम एज ए ऑनर, उसमें ऑनर नहीं, उसमें एडिटर, कमेंटेटर और व्यूअर 3 ऑप्शन आते हैं जब हम शेयर करते हैं। तो एज व्यूअर हम बच्चों के साथ अपनी जो मीटिंग की रिकॉर्डिंग है वो शेयर करेंगे, तो उसको सिर्फ व्यू कर सकते हैं, उसमें कोई एडिटिंग भी नहीं कर सकते और वो बहुत सेफ है और उसका बहुत अच्छा यूज हो जाएगा उन बच्चों के लिए जो मीटिंग ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं। तो ये एक तरीका हो गया। एक और चीज मैं बताऊंगी कि मीट अटेंडेंस का और एक है मीटिंग लीव करने का। पहले मैं मीटिंग लीव करने वाला बताती हूँ, फिर मैं मीट अटेंडेंस पे आऊंगी। मीटिंग लीव करने के लिए क्या है कि जब हम मान लीजिए हमारा क्लास ओवर हो गया, ये मीटिंग ओवर हो गई, तो मीटिंग लीव करते वक्त ये ध्यान में रखना है, खासतौर से जब हम स्टूडेंट्स के साथ कर रहे हैं मीटिंग, स्टूडेंट के साथ जब हमारी ऑनलाइन मीटिंग हो रही है तो उसमें टीचर के लिए ये बहुत रिमार्केबल है, ध्यान रखिएगा कि जब तक सारे बच्चे मीटिंग लीव नहीं करें आप मीटिंग लीव नहीं करेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर एंड मीटिंग का ऑप्शन नहीं है। एंड मीटिंग में क्या होता है कि मीटिंग ही एंड हो गई, ऑटोमेटिकली सब लीव हो गए, लेकिन यहाँ पर लीव मीटिंग का ऑप्शन है। अगर मैंने इस मीटिंग स्टार्ट की और मैं मीटिंग लीव कर दूं तो मेरे पीछे वो मीटिंग कंटिन्यू रहेगी। टीचर अगर मीटिंग स्टार्ट करता है, हमने पहले देखा था कि बच्चे मीटिंग स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर टीचर पहले ही मीटिंग जो है वो लीव करते हैं तो बच्चे मीटिंग में कंटिन्यू रहते हैं। तो एज अ टीचर हमारे लिए पहला है कि मीटिंग लीव करने से पहले हम सारे बच्चों को रिमूव करें। एक तो जब मैं क्लास लेती हूँ तो मैं बच्चों को बोल देती हूँ आज की क्लास ओवर हो गई, अब आप मीटिंग लीव कर सकते हो। सारे बच्चे लीव कर लेते हैं, 2-4 बच्चे होते हैं टाइम लगाते हैं, तो मैं उनका क्या करती हूँ कि उनको खुद रिमूव करती हूँ, ठीक है। अब 2-4 रह गए तो मैं जाती हूँ, जो 2-4 बच गए हैं वो इनको पीपल वाले आइकन को क्लिक करती हूँ, उनका नाम मेरे सामने आता है। अब इनको रिमूव करने के लिए, अब जैसे अनिल कुमार सर के नाम के आगे ये एरो देख रहे हैं, ऐसे ही बच्चों के नाम के आगे एरो आएगा, इसको मैंने टच किया। एक तो पिन वाला ऑप्शन हो गया, ये इनको अनम्यूट का ऑप्शन हो गया, और एक हो गया है ये रिमूव का ऑप्शन। तो जो 2-4 बच्चे रह जाते हैं या 10 बच्चे भी रह जाए या 20 बच्चे भी रह जाए, एज ए टीचर हमारा फर्ज यही है कि जब तक सारे बच्चे को हम रिमूव नहीं करेंगे हम मीटिंग को लीव नहीं करेंगे। ये मैम आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही है हमें। क्या सबके साथ ये प्रॉब्लम है? मैम आप मेरी स्क्रीन को पिन कीजिए। मैम ये यही प्रॉब्लम आती है, स्क्रीन को पिन करवाना इसीलिए जरूरी, क्योंकि अभी कुछ आवाज कहीं से आई तो कोई और सेंटर में आपको कोई और नजर आ रहा होगा। किसी को नजर नहीं आ रही है? प्लीज। दिख रही है? दिख रही है मैम। ओके मैम, स्क्रीन को पिन करवाना इसीलिए जरूरी है। थैंक यू।
तो अब स्क्रीन पिन रहेगी तो बीच में कोई भी डिस्टरबेंस होगी, स्क्रीन पे वही चीज रहेगा जो आपको टीचर दिखा रहा है या जो आप जो भी प्रेजेंटर है वो आपको दिखा रहा है वो आपको नजर आएगा। तो यहाँ पर तो मीटिंग ये बहुत अच्छे से आप ध्यान में रखिएगा, ये बहुत जरूरी है कि हम सारे बच्चे सारे स्टूडेंट्स को रिमूव करने के बाद ही हम लीव कॉल का ये ऑप्शन जो आप देख रहे हैं इसको हमें टच करना है। कई बार ऐसा हो जाता है कि मैं अगर क्लास ले रही हूँ, ये मेरा मतलब खुद का अनुभव है, तो कई बार कनेक्शन का प्रॉब्लम आ गया है ना, या कई बार ऐसा भी हो जाता है कि मोबाइल से कनेक्ट करो तो मोबाइल फोन आ गया तो ये कट गया। तो एक दो बार अगर ऐसा हो गया कि अगर कनेक्शन किसी कारण से लॉस्ट हो गया तो मैं मीटिंग से तो आउट हो जाती हूँ, लेकिन फिर तुरंत मैं फिर अंदर जाती हूँ और मैसेज कर देती हूँ उनको व्हाट्सएप पे कि अभी मीटिंग लीव मत करो, अगर क्लास कंटिन्यू करना है, या फिर तुरंत मैं जाती हूँ। क्योंकि जब तक टीचर, अगर एक बार लीव हो गया आप सोच रहे अच्छा चलो अब लीव हो गया तो उनको भी बोल दिया कि तुम लोग भी लीव करो और खत्म हो गया काम, तो नहीं, आपको फिर से जाना है क्योंकि रिकॉर्डिंग कंटिन्यू रहेगी, बच्चे मीटिंग में हैं। तो आप अगर कनेक्शन लॉस्ट होता है, आप मीटिंग लीव कर लेते हो अननोइंगली भी, तो आपको वापस मीटिंग में तुरंत जाना है और चूंकि रिकॉर्डिंग अगर ऑन है तो ऑन रहेगा, तो उसको अगर कंटिन्यू करना है कंटिन्यू कीजिए, एंड करना है तो सबको रिमूव करके एंड कर दीजिए। बहुत जरूरी चीज है जो हमें ध्यान में रखनी है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बताती हूँ, उसके बाद मैं आपकी क्वेरीज पे आऊंगी। एक तो हमने क्लासरूम का अटेंडेंस देखा था, एक मैडम ने अभी पूछा भी है क्लासरूम के अटेंडेंस को, वो मैं एक बार फिर से आपको बता दूंगी। अभी मैं आपको बताऊंगी कि मीट का अटेंडेंस कैसे लेना है, अगर ये हमारी जो मीटिंग हो रही है इसकी अटेंडेंस कैसे लेना है। यहाँ पर आपको मेरी स्क्रीन नजर आ रही होगी, यहाँ पर बहुत लोगों के नाम है जो अभी इस मीटिंग में, बहुत सारे सर और मैडम है जिनका नाम यहाँ पर लिखा हुआ है जो अभी मीटिंग में है, और मैं इनको सेव भी कर सकती हूँ। देखिए मैंने इसको CSV फाइल के रूप में सेव कर लिया, ये चला आया। अब कैसे मैंने ये किया ये मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। जब हम बच्चों के साथ मीट लेंगे तो हमें एक गूगल क्रोम एक्सटेंशन यूज करना है, ठीक है। तो बहुत सारे फायदे तो हमें क्या है गूगल ऐप से ही मिल गए हैं जिनका हम इस्तेमाल कर रहे हैं। जो चीज गूगल एप्स में नहीं है उसके लिए एक्सटेंशन का हम यूज कर सकते हैं, यानी एक और नई सर्विस हम अपने क्रोम के साथ ऐड कर सकते हैं। वो हम कैसे कर सकते हैं देखिए। अब देखिए ये जो मेरा स्क्रीन आपको नजर आ रहा होगा, यहाँ नीचे देखिए तीन तीन जो है वो क्रोम के दिख रहे हैं आपको, ये ब्राउजर्स, ये मेरा पर्सनल है, ये एक स्टूडेंट वाला है, ये टीचर वाला है। तो जब हम एक तो जरूर ये करें कि अपनी KVS RO टैली से अपना एक क्रोम ही ओपन रखें, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर 3-4 क्रोम है, जो मुझे जरूरत होता है उस क्रोम का मैं इस्तेमाल करती हूँ। तो यहाँ पर क्या होता है कि उससे हमें जो सर्विस हम ऐड करना चाहते हैं वो हमें अपने G Suite अकाउंट पे करना है, और वो सर्विस है ये वाली गूगल मीट अटेंडेंस। यहाँ पर जैसे मैं ये ग्रीन कलर का ये टिक मार्क है, ये है गूगल मीट अटेंडेंस का आइकन, ठीक है। अब ये एक्सटेंशन सर्विस है, यानी हमें इसे अपने क्रोम के साथ, अपने G Suite ID वाले क्रोम के साथ इसको ऐड करना है। अब ऐड करने के लिए क्या करना है वो मैं बताती हूँ। चूंकि मेरे क्रोम पे ये ऐड है ऑलरेडी, तो यहाँ पर ये नजर आ रहा है, आपके स्क्रीन पे नजर नहीं आया होगा अगर आपने ऐड नहीं किया। इसको ऐड करने के लिए क्या है कि हम एक नया टैब ओपन करेंगे, और नए टैब ओपन करके हम यहाँ पर लिखेंगे क्रोम वेब स्टोर, क्योंकि क्रोम से ही हमें एक तरीके से उस सर्विस को लेना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे क्रोम वेब स्टोर, ठीक है। हमने क्रोम वेब स्टोर सर्च किया, इस तरीके का पेज ओपन होगा, आपने क्रोम वेब स्टोर को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पर ये स्टोर में हमें क्या सर्च कर रहे हैं, हमें क्या चाहिए वो यहाँ पर टाइप करना है, कौन सा एक्सटेंशन हमें चाहिए। तो हमें चाहिए गूगल मीट अटेंडेंस। हमने ये सर्च किया है, और सॉरी स्पेलिंग गलत हो गया इसलिए सर्च भी गलत आ रहा है। गूगल मीट अटेंडेंस हमने ये सर्च किया, ठीक है। अब गूगल मीट अटेंडेंस सर्च किया तो ये दो चीजें हमारे स्क्रीन पे आ गई, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इसको ऐड कर रखा है ऑलरेडी, इसलिए यहाँ पर रेट इट, इसकी रेटिंग्स डिमांड कर रहा है 5 स्टार 4 स्टार। अगर ये ऐड नहीं होता मेरे क्रोम पे तो ये ऐड टू क्रोम का ऑप्शन नजर आता, ठीक है। हमें ये वाला ग्रीन टिक मार्क वाला ही हमें ऐड करना है, ये ज्यादा कन्वीनियंट है, ठीक है। मैं इसको ऐड करके दिखाऊंगी कि आप इसको कैसे ऐड करेंगे। कोई भी एक्सटेंशन ऐड करने का तरीका एक ही है, तो मैं कोई दूसरा एक्सटेंशन ऐड करके बता रही हूँ कि आपको गूगल मीट अटेंडेंस का ये आइकन कैसे ऐड करना है, ठीक है। ये ऑलरेडी ऐड है इसलिए मैं इसको रिमूव नहीं कर रही हूँ, मैं दूसरा एक्सटेंशन ऐड करना दिखा रही हूँ, क्योंकि और भी कई सारे एक्सटेंशन है जिससे हम
गूगल क्लासरूम में बहुत अच्छा कर सकते हैं, उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऐड टू क्रोम, इसी ग्रीन टिक मार्क वाले के आगे लिखा रहेगा ऐड टू क्रोम, और आप जब ऐड टू क्रोम करके किसी एक्सटेंशन को सेलेक्ट करते हो तो यहाँ पर आता है कि ऐड एक्सटेंशन। ठीक है, आपको ऐड एक्सटेंशन करना है। ठीक है, ऐड एक्सटेंशन कर लिया, ऐड एक्सटेंशन कर लिया तो यहाँ पर क्या हो गया कि ये वाला जो आइकन है ये देखिए यहाँ पर मेरी स्क्रीन में आ रहा है। ठीक है, तो कोई भी एक्सटेंशन जब हम ऐड करते हैं तो इस तरीके से हमारे एड्रेस बार पे ये राइट हैंड साइड में नजर आने लगता है। ये सारे एक्सटेंशन है जो मैंने ऐड किया हुआ है, हालांकि अभी हमारे लिए जरूरी है ये गूगल मीट अटेंडेंस का। ठीक है, तो ये एक्सटेंशन ऐड हो गया। ऐड होने के बाद तो ये मान लीजिए ऐड हो गया, रिमूव भी कर सकते हैं। अगर ये तो मुझे चाहिए नहीं है तो मैंने आपको दिखाने के लिए किया था, तो मैं इसको रिमूव भी करूंगी। राइट क्लिक किया और मैंने इसको रिमूव फ्रॉम क्रोम कर दिया। ठीक है, ये तो मैंने आपको सिखाने के लिए किया था, इसको रिमूव कर दिया। तो आप ये ग्रीन ट्रिक वाला ऐड टू क्रोम करेंगे, फिर यहाँ पर ऐड एक्सटेंशन का ऑप्शन आएगा, वो आप सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, और आपने ऐड कर लिया। ऐड कर लिया। अब उसको मीट में कैसे इस्तेमाल में लाना है, तो जब मीट चल रही हो तो अब हमें ये जो गूगल मीट अटेंडेंस है इससे ऑटोमेटिकली अटेंडेंस लिया जा सकता है। अब जब मैं ये ऐड हो गया आपकी सर्विस पे, आपके क्रोम पे, तो अब क्या होगा कि आपकी ये जो स्क्रीन होगी नीचे वाली, ये जो है जहां पर रिकॉर्डिंग और प्रेजेंट नाउ के ऑप्शन आते हैं, यहाँ पर देखिए कि ग्रीन कलर का टिक मार्क है ना, माइक के बगल में ये है एंड लीव कॉल, उसके बाद कैमरा, और उसके बाद ये ग्रीन कलर का जो टिक मार्क है उसी से आपको अटेंडेंस का पता चलता है। जैसे मैंने इसको अभी डीएक्टिवेट कर दिया, अभी कोई स्क्रीन पे पेज नहीं आ रही है। मुझे अटेंडेंस चाहिए कि इस मीटिंग में कौन कौन से लोग थे, तो जैसे ही मैं इसको टच करूंगी यहाँ पर एक छोटा सा पेज ओपन हो गया। जैसे ये पेज के पर मेरा कर्सर पहुंचेगा तो ये पेज ओपन हो जाएगा और इन सभी लोगों के नाम है जो इस वक्त मीटिंग में है। और इतना ही नहीं, इन सभी लोगों के नाम के अलावा वो टाइम भी इसमें है जिस टाइम पर इन्होंने मीट को ज्वाइन किया है। अब मैं इसको सेव कर लेती हूँ, क्योंकि मैंने इसको पहले सेव कर लिया है सीएसवी फाइल में, इसलिए वो ऑप्शन यहाँ पर नजर नहीं आ रहा। मैं इसको एचटीएमएल में करती हूँ। ठीक है, या सीएसवी फाइल में मैंने इसको मैं दोनों तरीके से दिखाती हूँ। मैंने इसको एचटीएमएल में सेव कर दिया। ठीक है, अब मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से हम इस अटेंडेंस को देख सकते हैं। ये एचटीएमएल में सेव किया है, तो मैं इसको ओपन करके दिखाती हूँ। तो ओपन हो गया, और ये ओपन होने के साथ सबका नाम आ गया जो कि यहाँ पर थे, और ये टाइम है कि किसने किस टाइम के बीच में ज्वाइन किया है। अगर इसको हम करते हैं इस फॉर्म में, इसको अगर हम सीएसवी फाइल के रूप में अगर करते हैं, तो ये भी मैं बताती हूँ कि अगर ये सीएसवी फाइल में जो मैंने अभी सेव किया था, इसमें आप देख सकते हो कि सबके नाम के साथ सबका टाइम भी है, अराइवल टाइम भी है कि मीट में वो कितने बजे आए थे। तो इसी तरीके से हम हर दिन बच्चों का अटेंडेंस भी रख सकते हैं कि मीट में कौन सा बच्चा कब आया था और कब क्या उसका टाइम था। तो ये मीट अटेंडेंस का हो गया। ठीक है, और दूसरा ये है कि एक अटेंडेंस का मैम ने फिर से पूछा था, मैं एक बार चैट बॉक्स देख लेती हूँ। एक बार मैं चैट बॉक्स देख लेती हूँ, हालांकि बहुत सारी क्वेरीज है। अच्छा, बोर्ड एंड मैथ्स के लिए ना, बोर्ड और मैथ्स के लिए सर एक जैम बोर्ड करके आता है, वो नेक्स्ट अगर ट्रेनिंग होती है तो उसमें जैम बोर्ड वगैरह और इसमें बेसिक चीजों को हमने रखा है कि एक बार बहुत सारी चीजें होंगी तो बहुत सारी चीजें हौच पौच हो जाएंगी। तो जैम बोर्ड करके एक ये सर्विस है जिसका इस्तेमाल किया जा सकता है, गूगल ऐप है ये, 9 डॉट्स पे देखेंगे तो उसमें वो नजर आता है। जैम बोर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, और एक माइक्रोसॉफ्ट व्हाइट बोर्ड भी है जिसका इस्तेमाल कर सकते हैं इसके लिए, मैथमेटिक्स के लिए। नेक्स्ट, हॉरिजेंटल व्यू ऑन मोबाइल। ओके सर, उसका तो मुझे बहुत आइडिया नहीं है सर मोबाइल का, क्योंकि मैं लैपटॉप ही ज्यादा यूज कर रही हूँ। फिर भी मैं देखूंगी एक बार इसको। कई सारे हमने ट्यूटोरियल्स बनाए हैं सर, मैंने और कई टीचर्स ने बनवाए हैं उस जी सूट के रिगार्डिंग। मैं उसका लिंक जरूर आपको शेयर करूंगी। बहुत सारे छोटे छोटे ट्यूटोरियल्स हैं, 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट का, एक एक चीज को एक्सप्लेन करते हुए। तो आप देखेंगे तो बहुत सारी चीजें तो उसमें भी समझ में आ जाएंगी। क्लास के दौरान कॉल अटेंड करने से सर डिस्टर्बेंस होगी, इसलिए कॉल अटेंड ना ही करें तो बेहतर है।
यूज ऑफ मोर देन वन टीचर क्लास, मतलब एक क्लास में कई टीचर का रहने से सर ये होगा कि सबके जो काम वगैरह होंगे वो थोड़े से उसमें ये हो सकता है कि दिक्कत आए, तो इसलिए एक टीचर अपने लिए अलग सी क्लास बनाता है तो वो ज्यादा बेहतर होता है। If there are two sections of same class, should one classroom be created for them? अगर आप चाहते हैं तो बना सकते हैं सर, लेकिन अगर आपको रिकॉर्ड वगैरह रखना है अलग अलग क्लास का तो हर जगह आपको दोनों को सेग्रीगेट करने में दिक्कत आएगी। तो बेहतर है आप क्लास एक रखिए, लेकिन आपके पास रीयूज पोस्ट का ऑप्शन, एक साथ आप जो लर्निंग मटेरियल कर रहे हैं वो एक साथ आप दे सकते हो, असाइनमेंट एक साथ दे सकते हो, क्विज एक साथ दे सकते हो। तो क्लासरूम को आप अलग रख के भी आप मीटिंग क्रिएट कर सकते, मीटिंग का लिंक शेयर कर दो तो सब दोनों बच्चे, दोनों सेक्शन के बच्चे एक साथ आपको मीटिंग ज्वाइन कर सकते हैं। और आप सेम मेहनत में बस आप सिलेक्शन, जब आप क्लास सिलेक्ट करते हो कि लर्निंग मटेरियल असाइनमेंट क्विज किसको देना है, तो आप दोनों क्लास को सिलेक्ट कर लो, तो आपका काम मुझे लगता है ज्यादा बेहतर ऑर्गेनाइज हो सकता है उसमें। जब हम क्लास ले रहे हो तो बच्चों के साथ चैट बॉक्स से बच्चों को हम चैट बॉक्स यूज करने के लिए इसलिए कहते हैं सर कि वो बार बार अगर बीच में बोलेंगे तो थोड़ी सी डिस्टरबेंस क्रिएट हो जाती है, फिर कई चीजें सुनाई देती हैं, फिर एक साथ कई बच्चे बोलने लगते हैं, तो इसलिए ऑप्शन हम रखते हैं चैट बॉक्स का, ताकि टीचर जब अपनी क्लास एंड करता है तो फिर चैट बॉक्स में वो देख ले बच्चों की क्वेरीज और फिर उसको डिस्कस कर सकता है, इसलिए चैट बॉक्स को हम लोग प्रेफर करते हैं स्टूडेंट की साइड से। क्रिएट ऑप्शन में सर अगर आप जाएंगे, इसका मैंने ट्यूटोरियल के सारे चीज मैं शेयर करूंगी सर आप लोगों के साथ, वो ट्यूटोरियल आप जरूर व्यू कीजिए, और ये जो मैं मीटिंग ले रही हूँ इसका भी मैं रिकॉर्डिंग शेयर करूंगी, तो आप उसको देख करके फिर से आप समझ सकते हैं। क्रिएट के ऑप्शन में असाइनमेंट क्रिएट करने का, क्विज क्रिएट करने का, लर्निंग मटेरियल, सब कुछ एक जैसा है, तीनों में एक जैसा है, बस ये है कि हम किसको अनग्रेडेड रखते हैं, किसमें मार्क्स देते हैं, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो ये लिंक मैं शेयर करूंगी सर, तब आप उसको क्लियर हो जाएगा, अदरवाइज ट्यूटोरियल्स भी हैं वो भी मैं आपको शेयर करूंगी। मोबाइल पे थोड़े से फीचर्स लिमिट आता है तो यूज कर रहे हैं। ऐड कर, हाँ मीटिंग शेड्यूल करते वक्त ऐड करने का ऑप्शन मैंने सिर्फ सिखाया कि आपको पता हो, उसकी उसकी जरूरत नहीं है आपको। प्लीज ऑफ कर दीजिए। जो जी सूट आईडी है उसी से बच्चे आसानी से मीटिंग ज्वाइन कर लेते हैं। अगर आप जी सूट आईडी का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो मीटिंग ज्वाइन करने के लिए आपको पहले परमिशन लेनी पड़ेगी। जैसे इस मीटिंग के लिए हालांकि मैंने प्रिंसिपल मैम को भी कहा था, लेकिन फिर भी कुछ टीचर्स हैं जो कि अपने पर्सनल आईडी से हैं, लेकिन आप ये ध्यान में रखिए कि हमें जी सूट आईडी का ही यूज करना है और बच्चे भी जी सूट आईडी ही यूज करें, ये भी हमें इंश्योर करना है। मोबाइल पर ऑप्शंस जो है वो अटेंडेंस, जो क्लासरूम अटेंडेंस है वो हम मोबाइल के जरिए भी ले सकते हैं, लेकिन ये जो गूगल मीट का जो एक्सटेंशन है वो ऐड करना पॉसिबल नहीं है। क्लासरूम अटेंडेंस में एक बार फिर से बताती हूँ, मोबाइल में भी प्रेजेंट कर सकते हैं। मोबाइल में भी अगर आप देखेंगे तो आपके स्क्रीन में जो है वो प्रेजेंट नाउ का ऑप्शन आता है। जब आप मोबाइल में मीटिंग का जब ओपन करते हैं जो ऐप है, तो टॉप में वो कुछ डॉट्स है, उसको आप क्लिक करेंगे तो प्रेजेंट नाउ का ऑप्शन, प्रेजेंट स्क्रीन का ऑप्शन आता है। जब आप प्रेजेंट स्क्रीन करेंगे तो आपके मोबाइल पे जो चीजें आप दिखाना चाहते हैं वो डॉक्यूमेंट ओपन कर लीजिए, पीपीटी हो या कोई डॉक्यूमेंट या बुक, तो मोबाइल में भी आप स्क्रीन शेयरिंग कर सकते हैं और पढ़ा सकते हैं, उसमें कोई परेशानी आपको नहीं होगी। हाँ, जो YouTube वीडियोस है उसको, उसमें मोबाइल में वो जो है नहीं आता है ऑडियो, लेकिन लैपटॉप पे आप प्रेजेंट कर सकते हो, वीडियो ऑडियो वीडियो दोनों लैपटॉप पे प्रेजेंट होता है। मेरा फोन नंबर प्रिंसिपल मैम के पास भी है, और जो आपके पास लेटर आया होगा उसमें भी मेरा फोन नंबर होगा, तो कोई प्रॉब्लम होगी आप डेफिनेटली मुझसे मैसेज कर सकते हैं, और ट्यूटोरियल्स की लिंक और इसकी लिंक मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी।
और कुछ? अगर और कोई क्वेरीज हो तो आप बताइए, अदरवाइज फिर मैं मीटिंग की रिकॉर्डिंग भी ऑफ करूंगी और फिर एंड करूंगी। संगीता मैम, आपने बहुत अच्छा सेशन लिया and I observed the whole session. My teachers also must have received so much of knowledge regarding this Google Classroom. So I must thank you, hats off to you for taking a long session. And teachers should also feel that only PGT Computer Science cannot take these sessions. यस मैम। You all are efficient enough to take this because Sangeeta madam, she is PGT history and she has explained it so well. So many extra things also you have understood through this session. Thank you so much, ma'am. थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। और ये मैंने खुद सीखा मैम, मैंने कोई ट्रेनिंग नहीं की, मेरी कोई ट्रेनिंग नहीं हुई। मैंने ये सोचा कि ट्रेनिंग कुछ होगी तो मैं कुछ सीख लूं, ताकि मैं ट्रेनिंग में कुछ कंफ्यूजन हो तो पूछ सकूं। और मैं सीखते सीखते सब सीख गई और फिर हमारी मैम ने कहा कि आप भी ट्रेनिंग लो। तो कोई डिफिकल्ट, बहुत ज्यादा। हाँ मैम, आप सीखते सीखते सीख गए शायद, इसीलिए और ज़्यादा सीख गए। जो नॉर्मल सेशंस थे उनसे ज़्यादा आपने इन्फॉर्मेशन टीचर्स को प्रोवाइड की। मेरे टीचर्स ने भी बहुत सारी चीज़ें सीखते हुए ही, इसको फॉलो करते हुए ही अपने इनबिल्ट सेशन भी लिए थे। स्कूल के विभिन्न सेशंस लिए टीचर्स ने भी, उसमें भी कई नई बातें इन्होंने भी बताई। तो ये बहुत अच्छा तरीका है, हम जो भी लर्निंग होती है उससे सीखते हैं, जो दूसरों को सिखाते हुए कुछ नई चीज़ें हम और गेन कर लेते हैं। श्योर मैम, थैंक यू मैम आपके ऑपरेशन के लिए। और मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है ये सेशन देते हुए। पहले तो बहुत घबराहट हो रही थी, लेकिन अब बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। ओके मैम।